नाम है ऋषिराज और इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं झारखंड में ब्रिटिश का एंट्री और ट्राइबल रिवोल्ट। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो भी जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, चाहे बैकलॉग हो या फिर 15th जेपीएससी या बीईओ का जो एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि जेएसएससी लेगा, या जेएसएससी जो टेक्निकल है वो टॉपिक वो हो, या कोई भी झारखंड का एग्जाम हो, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको काफ़ी नंबर दिला सकता है। तो सबसे पहले ब्रिटिश का एंट्री हम लोग देखेंगे। एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इन झारखंड, ब्रिटिश इंटर झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1767। तो याद रखना है 1767 में पहली बार ब्रिटिश एंट्री किया सिंहभूम रीजन से। ठीक है, 1767 में पहली बार ब्रिटिश इंटर किया झारखंड में सिंहभूम की तरफ से। फिर 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था मेदिनीपुर रीजन में। 1760 में, कब? 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश अथॉरिटी इन मेदिनीपुर रीजन में। 1765 में ब्रिटिश गॉट दीवानी ऑफ बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा फॉर एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख रुपीज। तो 26 लाख रुपया का एनुअल ट्रिब्यूट के साथ में ब्रिटिश को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया 1765 में। जनवरी 1767 में ब्रिटिश सेंट फर्गूसन टू अटैक सिंहभूम। तो याद रखना है फर्गूसन जो है झारखंड में कब आया था? फर्गूसन झारखंड में 1767 में फर्गूसन झारखंड में आया था। 1767 में फर्गूसन झारखंड में आया था। फर्गूसन सेंट ब्रिटिश सेंट फर्गूसन टू अटैक इन सिंहभूम रीजन पे अटैक करने के लिए। फिर 22 मार्च 1767 में पैलेस ऑफ घाटशिला कैप्चर बाय ब्रिटिश। 22 मार्च 1767 में पैलेस जो किला है घाटशिला का वो कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। एट ब्रिटिश एंट्री हो रूलर कोल्हान, सिंह रूलर पुरहट, ढालभूम का रूलर ढालभूम। तो जब ब्रिटिश एंट्री कर रहा था झारखंड में तो उस टाइम हो रूलर कहाँ था? तो कोल्हान में हो रूलर था। कहाँ पे हो रूलर था? तो कोल्हान में हो रूलर था। और सिंह रूलर कहाँ था? तो पोरहट में सिंह रूलर था और ढालभूम रूलर ढालभूम में था। फिर 1778 में रॉबर्ट ब्राउन प्रेजेंट ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड। रॉबर्ट ब्राउन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रेजेंट किया झारखंड का जो प्रशासन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। फिर चैपमैन वाज द फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ झारखंड। चैपमैन जो है पहला सिविल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ झारखंड बना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे पहला सिविल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ झारखंड कौन था, तो वो चैपमैन था। चैपमैन जो है फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है झारखंड का। चैपमैन जो है फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है झारखंड का। नेक्स्ट आ जाते हैं ढालभूम रीजन में। सबसे पहले हम लोग ढालभूम रीजन का पढ़ लेंगे। तो 1767 में ढाल रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश अंडर जगन्नाथ ढाल। फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन झारखंड। तो जो ढाल रिवोल्ट जो हुआ था ढालभूम रीजन में, कब हुआ था? 1767 में हुआ था। 1767 में ढाल रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ अंडर जगन्नाथ ढाल के अंदर। ये फर्स्ट रिवोल्ट था ब्रिटिश के खिलाफ झारखंड में। तो याद रखना ब्रिटिश के खिलाफ पहला रिवोल्ट झारखंड में ढालभूम रिवोल्ट हुआ था। आफ्टर रिवोल्ट ब्रिटिश एक्सेप्ट जगन्नाथ ढाल एज किंग, ही एग्री टू पे 4000 रुपीज। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश एक्सेप्टेड जगन्नाथ ढाल एज किंग। रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तुम ही हमारे राजा हो, जगन्नाथ ढाल ही राजा है। और ही एग्री टू पे 4000 रुपये ब्रिटिश जो है तैयार हो गए पे करने के लिए ईयरली जगन्नाथ ढाल को। फिर 1768 में ब्रिटिश ट्राइड टू कैप्चर जगन्नाथ ढाल अंडर लेफ्टिनेंट रूक। 1768 में जगन्नाथ ढाल को कैप्चर करने का लेफ्टिनेंट रूक के अंदर जगन्नाथ ढाल को कैप्चर करने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। हिज ब्रदर नेमू ढाल टेकन प्रिजनर, लेकिन उसका भाई जो है उसको जेल में डाल दिया गया है। नेमू ढाल को, जगन्नाथ ढाल का जो भाई है, उसको पकड़ के ब्रिटिश लोग ने जेल में डाल दिया। ब्रिटिश डिक्लेयर नेमू ढाल एज किंग ऑफ ढालभूम। ब्रिटिश क्या किया? उसका भाई जिसको जेल में डाला था उसको किंग बना दिया, राजा बोला कि यही राजा है ढालभूम रीजन का। 1777 में ब्रिटिश अगेन डिक्लेयर जगन्नाथ ढाल एज किंग। फिर 1777 में ब्रिटिश फिर से जगन्नाथ ढाल को राजा घोषित कर दिया। फिर 1783 में लेफ्टिनेंट रूक कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन इन ढालभूम। लेफ्टिनेंट रूक जो है कंडक्ट किया मिलिट्री कैंपेन ढालभूम में। और 1800 एडी में 1800 एडी में एनुअल टैक्स ऑफ ढालभूम फिक्स्ड एट 4267। फिर लास्ट में आके 1800 में ढालभूम का जो एनुअल रेंट है वो 4267 तय कर दिया गया। ढालभूम के बाद आ जाते हैं पोरहट रीजन में। तो 1767 में राजा जगन्नाथ फोर ऑफ पोरहट सॉट ब्रिटिश हेल्प वर्सेस ब्रदर शिवनाथ सिंह
रिफ्यूज ब्रिटिश बिजी इन कटक। तो जो पोरहट का राजा था, राजा जगन्नाथ सिंह, वो ब्रिटिश का हेल्प मांगा, ब्रिटिश का हेल्प मांगा। और क्यों मांगा था? क्योंकि उसका भाई लड़ाई कर रहा था वर्सेस ब्रदर, मतलब ब्रिटिश वर्सेस ब्रदर चल रहा था, ब्रदर शिवनाथ सिंह का। किसका ब्रदर? जगन्नाथ सिंह का ब्रदर जो शिवनाथ सिंह का लड़ाई चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश हेल्प के लिए नहीं आया था क्योंकि वो कटक में बिजी था। नेक्स्ट आ जाता है 1773 में कैप्टन फोर्ब्स मेड एग्रीमेंट विथ किंग ऑफ पोरहट। जो कैप्टन फोर्ब्स है, ये पोरहट का राजा के साथ में एक एग्रीमेंट किया, मर्चेंट नॉट टू बी गिवन रिफ्यूजीज। इसमें डिसाइड हुआ कि जो भी मर्चेंट है उसको रिफ्यूजी के रूप में नहीं रखा जाएगा। मर्चेंट नॉट टू बी गिवन रिफ्यूजी, कोई भी मर्चेंट को रिफ्यूजी के रूप में यहाँ पे नहीं रखने का कैप्टन फोर्ब्स ने पोरहट के जो राजा है उसके साथ में एग्रीमेंट साइन किया 1773 में। 1793 में सिमिलर ट्रीटी विथ कुंवर ऑफ सरायकेला एंड ठाकुर ऑफ खरसावां। उसी तरह कैप्टन फोर्ब्स ने इसी टाइप का मर्चेंट को रिफ्यूजी नहीं देने के लिए ट्रीटी इन लोग के साथ भी साइन किया, सरायकेला का कुंवर के साथ में और खरसावां का ठाकुर के साथ में। फिर 1809 में किंग ऑफ पोरहट रिक्वेस्टेड कंपनी फॉर प्रोटेक्शन वर्सेस सरायकेला खरसावां, कंपनी रिफ्यूज। तो जो पोरहट का राजा था कि सरायकेला खरसावां का राजा से जो भी है हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कंपनी रिफ्यूज कर दिया 1809 में। फिर 1818 में आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वार कंपनी डिसाइडेड टू ब्रिंग सिंहभूम अंडर कंट्रोल। तो 1818 के बाद जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, कंपनी डिसाइड किया कि सिंहभूम को हम लोग को कंट्रोल पे रखना पड़ेगा 1818 के 18 में। फिर 1 फरवरी 1820 में 1 फरवरी 1820 में राजा घनश्याम सिंह ऑफ पोरहट साइंड ए ट्रीटी विद कैप्टन रसल एक्सेप्टिंग ब्रिटिश सोजनिटी। तो कैप्टन घनश्याम जो पोरहट का है वो ट्रीटी साइन किया रसल के साथ में, एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश का सोजनिटी, मतलब ब्रिटिश के साथ में अब वो काम करने लगा और ब्रिटिश का सारा नियम कानून मानने लगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश का सारा नियम कानून को। कौन एक्सेप्ट किया? घनश्याम सिंह पोरहट का राजा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव 1820 का ट्रीटी का क्या था? तो संबलपुर को बंगाल से लिंक करना और कटक से लेके बनारस को लिंक करना, कंट्रोल करना सिंहभूम को और कंट्रोल करना कोल रिवोल्ट को। मेन कंपनी का यही ऑब्जेक्टिव था कि संबलपुर जो उड़ीसा वहां से लेके बंगाल तक को लिंक करना है और सबको सब मतलब एक बेल्ट बनाना है, उस एरिया में ब्रिटिश का सिर्फ राज रहेगा। और कटक जो उड़ीसा में, कटक से लेके कटक जो बंगाल का कटक है वहां से कटक से लेके बनारस तक का लिंक कर देना है और कंट्रोल करना है सिंहभूम को और कोल रिवोल्ट को भी कंट्रोल करना है। घनश्याम सिंह का ऑब्जेक्टिव क्या था? इम्पैक्ट ऑन सरायकेला और खरसावां में इम्पैक्ट करना है। गेट कुल देवी आइडियल पौरी देवी बैक, पौरी देवी का जो मूर्ति था उसको वापस लाना था घनश्याम सिंह को, और पावर ओवर हो पीपल के ऊपर अपना पावर जमाना है। ये सारा ऑब्जेक्टिव था घनश्याम सिंह का। फिर आ जाते हैं पोरहट के बाद कोल्हान। तो सरायकेला स्टेट फाउंडेड बाय विक्रम सिंह सन ऑफ सिंहवंशी किंग अर्जुन सिंह ऑफ पोरहट। जो सरायकेला स्टेट है वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा? विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला स्टेट फाउंड किया गया था। ये सन था सिंहवंशी किंग अर्जुन सिंह ऑफ पोरहट। जो सिंहवंशी राजा था अर्जुन सिंह पोरहट का, उसका बेटा था विक्रम सिंह। ये सरायकेला विक्रम सिंह ने ही सरायकेला स्टेट का फाउंडेशन किया था। सरायकेला कंसिस्ट ऑफ 10 विलेज। सरायकेला में 10 गांव था। फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश इन 1770 में। 1770 में ब्रिटिश के से पहली बार कॉन्टैक्ट हुआ था। तो सरायकेला में कितना गांव है? 10 गांव। सरायकेला कंसिस्टेड ऑफ 10 विलेज। सरायकेला कंसिस्टेड ऑफ 10 विलेज। 1793 में ट्रीटी विद सरायकेला एंड खरसावां। ट्रीटी विद सरायकेला एंड खरसावां 1793 में ट्रीटी साइन हुआ सरायकेला के साथ में और खरसावां के साथ में। 1793 में ट्रीटी विद सरायकेला एंड खरसावां के साथ में साइन हुआ। 1820 में मेजर रॉफसेज इंटर कोल्हान। 1820 में मेजर रॉफसेज कोल्हान इंटर किया। वॉर विथ हो ट्राइब ऑन बैंक ऑफ रोरो रिवर। रोरो नदी का तट पर हो पीपल के साथ, हो ट्राइब के साथ में वॉर हुआ। रोरो नदी जो रांची में है, रांची के पास से जो जाता है एक, तो कोल्हान के पास में ही हो ट्राइब का जो रोरो नदी के साथ रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश उसमें जीत गया। तो इसको याद रखना है कि 1820 में मेजर रॉफसेज कोल्हान इंटर किया। 1820 में मेजर रॉफसेज इंटर किया कोल्हान। वॉर, उसके बाद वॉर हुआ हो ट्राइब के साथ में रोरो नदी के तट पर और इसमें ब्रिटिश जीत गया। नेक्स्ट आ जाता है 1821 में कॉलोनल रिचर्ड फोर्स्ड हो पीपल टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सोजनिटी। 1821 में कॉलोनल रिचर्ड ने फोर्स किया हो पीपल लोग को कि तुम लोग सब ब्रिटिश के अंतर्गत अंदर आ जाओ। 1821 में 1836 में ऑन एडवाइस ऑफ टी.एस. विल्किंसन
टी.एस. विल्किंसन के एडवाइस में कंपनी सेंट इंग्लिश आर्मी टू कोल्हान। टी.एस. विल्किंसन ने 1836 में बोला, टी.एस. विल्किंसन ने एडवाइस दिया 1836 में कंपनी को कि अपना आर्मी को कोल्हान भेज दो, 1836 में। फिर आ जाते हैं फरवरी 1837 में, हो ट्राइब सरेंडर्ड एंड एग्री टू पे टैक्सेस डायरेक्टली। फरवरी 1837 में हो ट्राइब जो है फाइनली सरेंडर कर दिया और एग्री हो गया टैक्स पे करने के लिए। फिर 1837 में कोल्हान मेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कोल्हान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया। हिल असेंबली स्टैब्लिश बाय क्लेवलैंड, क्लेवलैंड के द्वारा हिल असेंबली का स्टैब्लिशमेंट किया गया। हिल असेंबली, एक असेंबली बनाया गया हिल के लिए, हिल असेंबली उसका नाम था। ये किसके द्वारा बनाया गया? क्लेवलैंड के द्वारा 1837 में। 1837 में ही कोल्हान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया गया। ब्रिटिश टू 70 ईयर टू कंट्रोल कोल्हान, ब्रिटिश को 70 साल लगे। रेस्ट ऑफ बाकी पूरा झारखंड को 45 साल में ही ब्रिटिश कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोल्हान को कंट्रोल करने में ब्रिटिश को 70 साल लगे। किसके कारण? विक्रम सिंह के कारण। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसली स्टेट ऑफ सरायकेला खरसावां। कौन कौन सा प्रिंसली स्टेट था सरायकेला खरसावां में? उसका हम लोग पलामू रीजन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाउंडेड कौन किया? विक्रम सिंह फाउंड किया। ये सेकंड सन ऑफ विक्रम सिंह। सरायकेला में को फाउंड करने वाला विक्रम सिंह है और खरसावां को फाउंड करने वाला विक्रम सिंह का दूसरा बेटा था। फिर ट्रीटी विद ब्रिटिश, सरायकेला में विक्रम सिंह जो है ब्रिटिश के साथ कब ट्रीटी साइन किया? 1793 में, और खरसावां का भी 1793 में ट्रीटी साइन हुआ था। रिकॉग्नाइज एज प्रिंसली स्टेट 1899 में दोनों सरायकेला और खरसावां को प्रिंसली स्टेट का रिकॉग्निशन मिल गया। फिर इंडिपेंडेंस में पार्ट ऑफ यूनियन, मतलब भारत देश का अंग कब बना? 1947 में दोनों बन गया। स्टेट का रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन हुआ बिहार 1956 के तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। झारखंड का स्टेट का जो डिवीजन कोल्हान डिवीजन कब बना? तो 2000 एडी में, 2000 में कोल्हान डिवीजन बना। टू प्रिंसली स्टेट इन यूनाइटेड बिहार में एक सरायकेला खरसावां आउट ऑफ 560 इन इंडिया। टोटल 560 प्रिंसली स्टेट था, उसमें से 2 प्रिंसली स्टेट सरायकेला और खरसावां यूनाइटेड बिहार में भी था। 1803 में एंग्लो मराठा वॉर हुआ। कब हुआ? 1803 में एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ब्रिटिश वेव एनुअल टैक्स टू राजा अभिराम सिंह ऑफ सरायकेला फॉर हेल्प। ब्रिटिश जो है वेव किया एनुअल टैक्स टू राजा अभिराम सिंह ऑफ सरायकेला फॉर हेल्प के लिए। फिर 1857 में सरायकेला किंग असिस्टेड ब्रिटिश गॉड पार्ट ऑफ पुरहट स्टेट एज रिवॉर्ड। 1857 में सरायकेला जो है सरायकेला राजा वो असिस्ट किया ब्रिटिश को। सरायकेला किंग असिस्टेड ब्रिटिश गॉड पार्ट ऑफ पुरहट स्टेट एज ए रिवॉर्ड। तो सरायकेला का राजा को पुरहट जो एज ए रिवॉर्ड के रूप में मिला। क्यों? क्योंकि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उस टाइम ब्रिटिश को हेल्प किया था सरायकेला का राजा, इसीलिए पुरहट रिवॉर्ड में मिला। लास्ट किंग सरायकेला का कौन था? आदित्य प्रताप सिंह देव, जो सरायकेला का लास्ट राजा आदित्य प्रताप सिंह देव था। नेक्स्ट आ जाते हैं पलामू का रीजन। मेन रीजन फॉर ब्रिटिश एंट्री, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एनार्की आ गया था पलामू में। पलामू में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एनार्की आ गया, जिसके कारण से ब्रिटिश एंट्री किया। 1770 में जय कृष्ण राय रूलर था, रूलर किल्ड ठाकुर सैनाथ ऑफ रंका, एंगर्ड जयनाथ सिंह अलायंस विथ छत्रजीत राय, चित्रजीत राय। तो जय कृष्ण राय जो रूलर था, रूलर किल्ड ठाकुर राय सैनाथ ऑफ रंका। तो जय कृष्ण राय जो रूलर था, उसने मार दिया ठाकुर राय सैनाथ, ठाकुराय सैनाथ ऑफ रंका। जो ठाकुराय है सैनाथ ऑफ रंका, उसको मार दिया कौन? जय कृष्ण राय ने मार दिया। एंगर्ड जयनाथ सिंह अलायंस विथ चित्रजीत राय। फिर इसके कारण से जयनाथ सिंह गुस्सा हो गया और अलायंस कर लिया चित्रजीत राय के साथ में। फिर 1770 में ही बैटल ऑफ चेतना इन सतबरवा में बैटल ऑफ चेतना हुआ। जयनाथ सिंह डिफीटेड एंड किल्ड चेरो किंग जयकृष्ण राय। इसी युद्ध में बैटल ऑफ चेतना में ही जयनाथ सिंह ने जो चेरो राजा जो है जयकृष्ण राय जो ऊपर में भी थे, उसको मार दिया। जयनाथ सिंह मार दिया, कैप्चर कर लिया पलामू का फोर्ट। पलामू का फोर्ट कौन कैप्चर किया? तो पलामू का फोर्ट जयनाथ सिंह ने कैप्चर कर लिया पलामू का फोर्ट को। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टर विक्ट्री जयनाथ सिंह मेड चित्रजीत राय रूलर हिमसेल्फ बिकम दीवान। और जयनाथ सिंह चित्रजीत राय को रूलर घोषित कर दिया, रूलर घोषित कर दिया और खुद को दीवान घोषित कर दिया। फिर 1771 में ब्रिटिश ऑफिसर डिफीटेड चित्रजीत राय एट कैमक। गोपाल राय डिक्लेयर किंग, एनुअल रेवेन्यू ₹4000।
तो ब्रिटिश ऑफिसर लोग ने चित्रजीत राय को हरा दिया कैमक में, और गोपाल राय को ब्रिटिश लोग राजा डिक्लेयर कर दिया। गोपाल राय को बोला कि तुम हर साल रेवेन्यू के रूप में ब्रिटिश को 4,000 रुपया देना। फिर 1772 में वॉर हुआ ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस स्कॉट वर्सेस जयनाथ सिंह का। 1772 में, याद रखना, ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस थॉमस स्कॉट और जयनाथ सिंह के बीच में लड़ाई हुआ। ब्रिटिश इसमें हार गया, ब्रिटिश डिफीटेड, थॉमस स्कॉट वुंडेड, सर्जेंट पेल्विन डाइड। थॉमस स्कॉट जो है घायल हो गया और सर्जेंट पेल्विन मर गया। 1772 में जयनाथ सिंह कैप्चर कर लिया फोर्ट ऑफ रंका। जयनाथ सिंह ने रंका का किला कैप्चर कर लिया, और 1773-74 में ब्रिटिश इस्टेब्लिश किया सर्जनिटी ओवर पलामू। तो ब्रिटिश पलामू में कब अपना ये सर्जनिटी इस्टेब्लिश कर पाया? 1773 और 74 में। पलामू के बाद आ जाते हैं छोटा नागपुर, खास और हजारीबाग रीजन। 1771 में एट ब्रिटिश एंट्री इनटू छोटा नागपुर में 1771 में ब्रिटिश एंट्री किया, और दर्पनाथ सिंह उस टाइम राजा था छोटा नागपुर हजारीबाग रीजन का। 1771 में ही दर्पनाथ सिंह एग्री हो गया कि हाँ, हम 12,000 रुपया एनुअली पटना काउंसिल में पे कर देंगे। 12,000 रुपया एनुअली दर्पनाथ सिंह पटना काउंसिल में पे करने के लिए तैयार हो गया। 1771 में ही मुकुंद सिंह, रूलर ऑफ रामगढ़ स्टेट ऑफ हजारीबाग, जो हजारीबाग का रामगढ़ स्टेट था उसका मुकुंद सिंह, अपोनेंट ऑफ ब्रिटिश, हेल्प पलामू किंग, तो पलामू का राजा को हेल्प किया। जो अपोनेंट था ब्रिटिश का, मुकुंद सिंह और द रूलर ऑफ रामगढ़ स्टेट ऑफ हजारीबाग, रामगढ़ स्टेट जो था वहां का रूलर था। ब्रिटिश टुक 20,000 फ्रॉम रामगढ़ किंग एज एनुअल रेवेन्यू, तो रामगढ़ का राजा से ब्रिटिश हर साल 20,000 रुपया एनुअल रेवेन्यू के रूप में लेता था। 1772 में तेज सिंह मुकुंद सिंह रिलेटिव अटैक्ड रामगढ़। ब्रिटिश सपोर्टेड तेज सिंह, जो तेज सिंह था वो अटैक्ट तेज सिंह, मुकुंद सिंह का रिलेटिव जो था ना तेज सिंह, वो अटैक किया रामगढ़ पे, और ब्रिटिश सपोर्ट किया तेज सिंह को। जो मुकुंद सिंह का रिलेटिव को ही उसके खिलाफ, मुकुंद सिंह के खिलाफ भड़का दिया था रामगढ़ में, क्योंकि मुकुंद सिंह था, तो तेज सिंह को हेल्प किया ब्रिटिश और अपना ही रिलेटिव से लड़ाई करवा दिया। तेज सिंह डिक्लेयर द किंग ऑफ रामगढ़, तो ब्रिटिश लोग जो है तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया 1774 में। और कैमक जो है, क्योंकि उसका 10,000 का पहले 20,000 देता था एनुअल टैक्स, और कैमक फिक्स किया कि अब 30,000 रुपया एनुअल रेवेन्यू तुमको पे करना पड़ेगा रामगढ़ एरिया से, तो 30,000 रुपया एनुअल रेवेन्यू उसको मिला। ब्रिटिश का 10,000 फायदा हो गया। फिर आ जाते हैं हजारीबाग के बाद संथाल परगना, मानभूम, धनबाद का जो मानभूम एरिया है उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट चालू करेंगे। तो संथाल परगना और मानभूम। संथाल परगना पार्ट था एंशिएंट अंग किंगडम नोन एज जंगल तराई, जो अंग 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो था अंग का कैपिटल था चंपा, अंग महाजनपद का कैपिटल था चंपा। वही अंग जो महाजनपद था उसी में ही जो संथाल परगना था उसको क्या बोलते थे? जंगल तराई बोलते थे। फिर 1592 से लेके 1660 तक रीजन रिमेन द कैपिटल ऑफ बंगाल, मतलब 1660 तक जो संथाल परगना था कैपिटल रहा बंगाल का। 1676 में ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुआ, कंपनी क्वाइन मिंटेड इन रॉयल मिंट, कंपनी क्वाइन मिंटेड इन रॉयल मिंट। तो जो ये संथाल परगना के एरिया है और मानभूम का एरिया, उस एरिया में, संथाल परगना का एरिया में ब्रिटिश का टकसाल था, मतलब जहाँ पे क्वाइन बनाता था। 1776 में वो मिंट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1776 में। 1742 में मराठा ऑक्युपाई दिस रीजन, 1742 में मराठा कैप्चर कर लिया संथाल परगना का एरिया। 1757 में बैटल ऑफ पलासी जब हुआ, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी सिराज उद्दौला रीच राजमहल एंड कैप्चर द एरिया, सिराज उद्दौला राजमहल आया और उस एरिया को कैप्चर कर लिया, राजमहल संथाल परगना का एरिया में। 1763 में ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ राजमहल अंडर मेजर एडम के अंडर में ब्रिटिश कंट्रोल कर लिया राजमहल का एरिया। मानभूम टुक 20 ईयर 1763 से 83 फॉर ब्रिटिश टू इंटर, मानभूम को कैप्चर करने में 20 साल लग गया 1763 से लेकर 83 में ब्रिटिश को टू इंटर करने में। फिर 1763 में फर्गुसन ने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ एनुअल सेटलमेंट फ्रॉम जमींदार इन मानभूम, फर्गुसन ने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ एनुअल सेटलमेंट का प्रोसेस चालू किया फ्रॉम जमींदार इन मानभूम, जो मानभूम का जमींदार था उससे। तो 1763 में फर्गुसन ने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ एनुअल सेटलमेंट फ्रॉम जमींदार और इन मानभूम। 1783-84 में मेजर क्रॉफोर्ड अरेस्टेड राजा मंगल सिंह ऑफ जालदा, पीस
इन झरिया। तो 1783-84 में मेजर क्रॉफोर्ड जो था अरेस्ट किया राजा मंगल सिंह को ऑफ जालदा, और पीस हो गया झरिया का एरिया, जो धनबाद का जो झरिया एरिया वहाँ शांति हो गया। क्यों? क्योंकि मेजर क्रॉफोर्ड ने राजा मंगल सिंह जो था जालदा का, उसको अरेस्ट कर लिया था 1783-84 के आसपास में। रीजन फॉर ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड, क्या रीजन है ट्राइबल रिवोल्ट का झारखंड में? क्योंकि इसके बाद फिर ट्राइबल रिवोल्ट होगा, धाल रिवोल्ट होगा और बहुत सारा रिवोल्ट होगा, चुआर रिवोल्ट, चेरो रिवोल्ट। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे क्या रीजन था ट्राइबल रिवोल्ट का झारखंड में। तो था बहुत सारा इसमें रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन है, सोशल कल्चर रीजन है। पॉलिटिकल रीजन में हो जाएगा कि अपना एरिया को, जो ट्राइबल एरिया है उसको कंट्रोल करना चाहता था, ट्राइबल ऑटोनॉमी को खत्म करना चाहता था ब्रिटिश लोग, और इम्पोज रूल्स और रेगुलेशन लाना चाहता था, और एक्सप्लॉइटेट कर रहा था ब्रिटिश वर्कर लोग को, बाय ब्रिटिश वर्कर के द्वारा एक्सप्लॉइटेट किया जाता था ट्राइबल लोग को। ये सारा पॉलिटिकल रीजन हो गया। इकोनॉमिक रीजन था कि जो फैमिन आ गया, उससे भी ब्रिटिश को कुछ मतलब नहीं था, उसको बस मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड को बोल देता था टैक्स कलेक्ट करो, तो मनी लेंडर और जो लैंडलॉर्ड था वो एक्सप्लॉइटेट करता था। फिर परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज कर दिया गया। तो ये सब के कारण इकोनॉमी जो है उसमें इफेक्ट किया झारखंड का। तो इकोनॉमिक रीजन ये था ट्राइबल रिवोल्ट का। तीसरा सोशल एंड कल्चर रीजन क्या था? तो जो ट्राइबल ट्रेडिशन था उसको खत्म करना चाहता था, क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता था, और अंडरस्टिमेट किया ऑफ ट्राइब बाय डिकूज, अनडिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब बाय डिकूज। तो जो डिकूज किसको बोला जाता था? जो बाहर का जो लोग रहता था उसको डिकूज बोलता था, ट्राइब लोग। तो वो जो डिकूज लोग अंडरस्टिमेट कर रहा था ट्राइब लोग को, उसका कल्चर, सोशल कल्चर में इफेक्ट पड़ रहा था, डोमिनेट कर रहा था ब्रिटिश का जो क्रिश्चियनिटी जो है ट्राइबल कल्चर में, वो भी एक रीजन था ट्राइबल रिवोल्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे पहला ट्राइबल रिवोल्ट जो हम लोग को आ जाता है वो आ जाता है ढाल रिवोल्ट। तो ढाल रिवोल्ट का लीडर कौन था? जगन्नाथ ढाल था। तो याद रखना ढाल रिवोल्ट का लीडर जगन्नाथ ढाल था। ढाल रिवोल्ट का अगर आपसे को डेट पूछे तो 1767 से लेके 77 तक हुआ, मतलब कि टोटल 10 साल तक ढाल रिवोल्ट हुआ। जगन्नाथ ढाल इसका लीडर था। एरिया था ढालभूम और सिंहभूम का एरिया। सप्रेस कौन किया था ढाल रिवोल्ट को? तो लेफ्टिनेंट रूक, और किसने सप्रेस किया? और चार्ल्स मेगन ने, लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन ने ढाल रिवोल्ट को सप्रेस किया। फर्स्ट जो रिवोल्ट था वर्सेस ब्रिटिश इन झारखंड, पहला रिवोल्ट यही ढाल रिवोल्ट ही था झारखंड में ब्रिटिश का। नेक्स्ट आता है फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन झारखंड, ढाल रिवोल्ट इक्वल टू रिवोल्ट ऑफ पीपल ऑफ इंटायर ढाल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ ढाल किंग। तो ढाल रिवोल्ट का मतलब था कि जो पूरा ढाल का रीजन था, ढाल रीजन का, वहाँ का जितना ढाल राजा के साथ में पूरा रिवोल्ट सब कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ। स्टार्टेड इन 1767 इन सिंहभूम। 1767 में सिंहभूम का रीजन में स्टार्ट हुआ ढाल रिवोल्ट, लास्टेड टिल 1777, 10 ईयर तक चला ये। ब्रिटिश एक्वायर्ड दीवानी ऑफ सिंहभूम, सिंहभूम का जो दीवानी है वो ब्रिटिश एक्वायर्ड कर लिया। पीपल जो है रिवोल्टेड। तो जैसे ही ब्रिटिश एक्वायर्ड किया दीवानी सिंहभूम एरिया का, दीवानी राइट मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट, जैसे ब्रिटिश लोग को मिला तो वहाँ का जो लोकल लोग था ढालभूम का एरिया का, वो रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश बना दिया नेमू ढाल को किंग बाय आउटसाइडिंग जगन्नाथ ढाल को हटा के नेमू ढाल को बना दिया ब्रिटिश लोग वहाँ का राजा। फिर रिवोल्ट इंड हुआ 1777 में बाय जगन्नाथ ढाल, एक्सेप्टेड एज किंग बाय कंपनी। फिर 1777 में जगन्नाथ ढाल को कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जगन्नाथ ढाल पहले पेड करता था मैक्सिमम 4000 रुपया, फिर 1780 के बाद उसको इंक्रीज करके 4267 कर दिया, जो एनुअल जो टैक्स था। ब्रिटिश इंट्री फर्स्ट एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इन झारखंड फ्रॉम सिंहभूम रीजन में। तो ये तो हम लोग को भी पढ़े थे। तो ब्रिटिश पहली बार झारखंड में किधर से एंटर किया? तो सिंहभूम का एरिया से एंट्री किया। नेक्स्ट आ जाते हैं ढाल रिवोल्ट के बाद चुहार रिवोल्ट। तो चुहार रिवोल्ट 1769 से लेकर 1805 तक चुहार रिवोल्ट हुआ। 1769 से लेकर 1805 तक चुहार रिवोल्ट हुआ। चुहार रिवोल्ट का लीडर कौन था? तो रघुनाथ महतो, श्यान गंजम और दुर्जन सिंह। तो कौन कौन? जो चुहार रिवोल्ट था वो सबसे पहला नंबर में हम लोग को डेट याद रखना है कि 1769 से लेके 1805 तक हुआ था। दूसरा चीज, इसका लीडर कौन कौन था? तो रघुनाथ महतो, श्याम गंजम और दुर्जन सिंह, ये चुहार रिवोल्ट का ये तीनों लीडर था। एरिया कहाँ कहाँ हुआ था जो चुहार रिवोल्ट? तो सिंहभूम का एरिया में हुआ, मानभूम का एरिया में हुआ, बीरभूम, पांचेत, मेदिनीपुर और बांकुड़ा के एरिया में हुआ।
तो ये भी याद रखना कि चुहार रिवोल्ट सिंहभूम का एरिया में हुआ, मानभूम का एरिया में हुआ, बारभूम, पांचेत, मिदनापुर और बांकुरा का एरिया में चुहार रिवोल्ट हुआ। लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फॉब्स और मेजर क्रॉफर्ड, ये सारा लोग इसमें इन्वॉल्व था ब्रिटिश की तरफ में। इसमें एक स्लोगन चलाया गया था, ओन विलेज ओन रूल, ड्राइव आउट फॉरेन रूल, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये स्लोगन लगाया गया था चुहार रिवोल्ट में। तो इसको भी याद रखना है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ब्रिटिश कॉल्ड भूमिज भूमिज ऑफ जंगल महल एज चुहार, लोअर कास्ट पीपल। चुहाड़ चुहाड़ या चुहार का मतलब होता है, ब्रिटिश इसको बोलता था लोअर कास्ट पीपल बोलता था, और इसको भूमिज बोलता था ऑफ जंगल महल। जो भूमिज जो ट्राइब था जंगल महल का, उसको चुहाड़ बोलता था ब्रिटिश लोग। चुहार पीपल हंटेड एनिमल, फार्म फॉरेस्ट, वर्क एज सोल्जर, पैक फॉर लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के रूप में पैक के रूप में लैंडलॉर्ड के पास काम करता था, मतलब सोल्जर के रूप में लैंडलॉर्ड के पास चुहार लोग काम करता था। जंगल में हंटिंग करता था, शिकार करता था चुहार लोग। और क्या करता था चुहार लोग हंटिंग के अलावा? तो हंटिंग के अलावा वो जंगल को क्लियर करके वहां पे फार्मिंग भी करता था। ब्रिटिश इलीगली ऑक्युपाई चुहार लैंड, सोल्ड टू लैंडलॉर्ड एंड ऑक्शन फॉर नॉन पेमेंट। तो ब्रिटिश लोग इलीगली ऑक्युपाई कर दिया चुहार का भूमि को, और उसको लैंडलॉर्ड को बेच दिया, और उसको ऑक्शन कर दिया, नीलामी कर दिया। अगर कोई उसको उस जमीन का अगर पैसा नहीं दे पाता था, टैक्स नहीं दे पाता था, तो फिर उसको ऑक्शन कर दिया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेड इन सिंहभूम, मानभूम, बारभूम, पांचेत प्लस मिदनापुर एंड बांकुरा कॉल्ड जंगल महल। तो ये जो चुहार का जो एरिया था, चुहार रिवोल्ट का जो एरिया था, तो सिंहभूम का एरिया में था, एक मानभूम, बारभूम, पांचेत प्लस मिदनापुर एंड बांकुरा, ये सारा एरिया को कंप्लीट मिला के जंगल महल कहा जाता था। दुर्जन सिंह वॉज द मेन लीडर ऑफ मानभूम और बारभूम। बारभूम दुर्जन सिंह मेन लीडर था मानभूम और बारभूम का। और 6 मार्च 1800 में जमींदारी घटबारी पुलिस सिस्टम इस्टेब्लिश। तो 6 मार्च 1800 में जमींदारी घटबारी पुलिस सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लोकल पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड हुआ। फिर 1805 में क्रिएशन ऑफ जंगल महल डिस्ट्रिक्ट, पीस रिस्टोर्ड। 1805 में क्रिएशन हुआ जंगल महल डिस्ट्रिक्ट का, और इसके साथ शांति स्थापित हुआ 1805 के बाद। फिर उस टाइम जो चुहार रिवोल्ट था उसको हम लोग देख लिए कि स्लोगन क्या था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और भूमिज ट्राइब ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, भूमिज ट्राइब भी पार्टिसिपेट किया चुहार रिवोल्ट में। चुहार के बाद आ जाते हैं हम लोग चेरो रिवोल्ट। चेरो रिवोल्ट 1770 से लेके 1819 तक, 1890 तक हुआ। 1770 से लेके 1819 तक, सॉरी 90 तक नहीं, 1819 तक हुआ चेरो रिवोल्ट। चेरो रिवोल्ट मेनली किस एरिया में हुआ? तो मेनली पलामू एरिया में हुआ। चेरो रिवोल्ट मेनली पलामू का एरिया में चेरो रिवोल्ट हुआ। फेज 2 फेज में हुआ था, फेज 1 फेज 2। तो फेज 1 में चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह था इधर से, और फेज 2 में भूखन सिंह था। फेज 2 में भूखन सिंह था। फेज 1 को सप्रेस करने वाला जोकैब कैमक था। फेज 2 को सप्रेस करने वाला रैपसेज था, और घनश्याम सिंह, ये दोनों फेज 2 को सप्रेस किया था। फेज 1 में 1770 से लेके 71 तक फेज 1 हुआ। चेरो किंग चित्रजीत राय एंड दीवान दीवान जयनाथ सिंह रिबेल्ड वर्सेस ब्रिटिश सपोर्टेड टू गोपाल राय। तो चेरो राजा जो था, चेरो किंग क्षेत्रजीत राय और दीवान दीवान जयनाथ सिंह रिबेल कर दिया। जो चेरो राजा क्षेत्रजीत राय और दीवान जो जयनाथ सिंह था, ये दोनों रिबेल कर दिया। और ये इसके साथ में किसके साथ में? ब्रिटिश सपोर्ट टू गोपाल राय, गोपाल राय को सपोर्ट किया ब्रिटिश, और ये दोनों को लड़वा दिया। चेरो किंग क्षेत्रजीत राय, चेरो किंग क्षेत्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह, ये दोनों एक एक साइड था। वर्सेस किसके साथ में हुआ? ब्रिटिश का, ब्रिटिश प्लस गोपाल राय, गोपाल राय, ये सारा मिलके लड़ाई हुआ इन लोग का। सप्रेस्ड बाय जोकब कैमक आया और सप्रेस कर दिया चेरो रिवोल्ट को। ब्रिटिश कैप्चर पलामू फोर्ट, पलामू फोर्ट को ब्रिटिश कैप्चर कर दिया, और ब्रिटिश जो है गोपाल राय को डिक्लेयर कर दिया राजा 1 जुलाई 1771 में। 1 जुलाई 1771 में गोपाल राय को ब्रिटिश ने राजा घोषित कर दिया। कहाँ का? पलामू का। और पलामू को फोर्ट भी कैप्चर कर लिया ब्रिटिश। सेकंड फेज जो 1800 से लेके 1819 तक में सेकंड फेज चला, स्टार्टेड अंडर भुखन सिंह के अंतर्गत सेकंड फेज चालू हुआ चेरो रिवोल्ट का। ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड री एक्विजिशन ऑफ पट्टास, हाई टैक्स और पट्टा के कारण, हाई टैक्स और पट्टा के कारण ये हुआ था। सेकंड जो चेरो रिवोल्ट का सेकंड फेज हुआ था। मेन इसमें लीडर भूखन सिंह को याद रखना सेकंड फेज में। 1802 में अंडर कॉलोनियल जोनस राजा भूखन सिंह अरेस्टेड एंड हैंग, राजा भूखन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इसके कारण से रिवोल्ट वीक हो गया, फिर 1806 में जमींदार पुलिस फोर्स
फॉर्म्ड टू सप्रेस दिस रिवोल्ट, जमींदारी पुलिस फोर्स बनाया गया 1806 में, जमींदारी पुलिस फोर्स बनाया गया 1806 में, जमींदारी पुलिस फोर्स बनाया गया जिसके कारण फॉर्म टू सप्रेस द रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। जिसे याद रखना है राजा भूखन सिंह इसके लिए शहीदी अपना दिए थे 1802 में। राजा कॉलोनल जोन्स जो है उसके अंडर में राजा भूखन सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, जिसके कारण से ये जो रिवोल्ट था चेरो रिवोल्ट ये कमजोर पड़ गया। उसके बाद फिर 1806 में जमींदारी पुलिस फोर्स बना दिया और 1813 में ब्रिटिश ऑक्शन चेरो किंग चूरामनराज किंगडम, जो चौरामन राज का जो किंगडम था, साम्राज्य था, चेरो राजा का चौरामन जो साम्राज्य था उसको ब्रिटिश लोग नीलामी उसका कर दिया 1813 में। 1815 में सोल्ड टू राजा घनश्याम सिंह देव, हिस्टोरिकल चेरो डायनेस्टी इंडेड। तो घनश्याम सिंह देव को जो बेच दिया ब्रिटिश लोग, राजा घनश्याम सिंह देव को 1815 में चेरो का जो साम्राज्य था, मनराज का जो किंगडम था उसको बेच दिया। फिर 1817 में मैसिव रिवोल्ट हुआ लेड बाय ठाकुर राम बख्श सिंह ऑफ चैनपुर एंड शिव प्रसाद सिंह ऑफ रंका। जो चैनपुर का जो राजा था ठाकुर राम बख्श सिंह चैनपुर का और शिव प्रसाद सिंह ऑफ रंका का, ये सारा लोग रिवोल्ट कर दिया 1819 में। 1819 में ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ पलामू बाय ऑक्शन इन 1819 बाय ऑक्शन 1819 चेरो रिवोल्ट गेन वर्सेस घनश्याम सिंह। चेरो रिवोल्ट अगेन चालू हो गया और घनश्याम सिंह के साथ में, क्योंकि घनश्याम सिंह खरीद लिया था और चेरो का जो लोग है उन लोग को बर्दाश्त था नहीं, तो 1819 में चेरो लोग फिर से रिवोल्ट चालू कर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं भोक्ता रिवोल्ट। तो भोक्ता रिवोल्ट का जो टेन्योर है 1770 से लेके 1819 तक भोक्ता रिवोल्ट का टेन्योर है। इसमें लीडर कौन कौन था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता, दीवान और छित्रजीत राय। जो दीवान था छित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता, ये भी पलामू का एरिया में हुआ था भोक्ता रिवोल्ट। पैरेलल फर्स्ट फेज ऑफ चेरो रिवोल्ट, जो फर्स्ट फेज चेरो रिवोल्ट जब हो रहा था उसी टाइम भोक्ता रिवोल्ट भी हो रहा था। इसको लीड कौन किया? तो जयनाथ सिंह भोक्ता, दीवान ऑफ छित्रजीत राय। छित्रजीत राय जो दीवान था वो और जयनाथ सिंह, ये दोनों ने, जयनाथ सिंह भोक्ता, ये दोनों मिलके इसको रिवोल्ट किया, भोक्ता रिवोल्ट। कॉज क्या था इसका? तो मेन रीजन इसका था कंपनी ऑर्डर जयनाथ सिंह टू लीव पलामू फोर्ट। जो पलामू का किला था तो कंपनी ने उसको बोला कि जयनाथ सिंह को कि पलामू किला को जल्दी खाली कर दो। तो यही मेन रीजन था भोक्ता रिवोल्ट का। जयनाथ सिंह रेडी विथ कंडीशन, जयनाथ सिंह बोला ठीक है मेरे पास कुछ कंडीशन है, उसके बाद हम जो है खाली कर देंगे पलामू किला का। ब्रिटिश प्रूव देम इलीगल, ही रिवोल्टेड। तो ब्रिटिश बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इलीगल तुम बोल रहा है, ऐसा कोई हम कंडीशन वंडीशन नहीं मानेंगे। तो उसके बाद जयनाथ सिंह ने रिवोल्ट चालू कर दिया। बोथ भोक्ता एंड चेरो फॉट टुगेदर। जो भोक्ता का जो राजा था और चेरो दोनों लड़ाई किया साथ में। व्हेन डिफीटेड जयनाथ सिंह फ्लेड टू सरगुजा। जब भोक्ता रिवोल्ट में जयनाथ सिंह हार गया तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा भाग गया। गोपाल राय डिक्लेयर्ड किंग, गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और रिवोल्ट खत्म हो गया इसी तरह पलामू में। नेक्स्ट आ जाते हैं घटवाल रिवोल्ट। घटवाल रिवोल्ट 1772 से लेकर 1773 तक घटवाल रिवोल्ट हुआ। घटवाल ऑफ रामगढ़ वर्सेस द ब्रिटिश सपोर्ट टू तेज सिंह। जो घटवाल था रामगढ़ का उसके साथ किसके खिलाफ, मतलब किसके किसके बीच लड़ाई हुआ? जो रामगढ़ का घटवाल और एक तरफ दूसरे तरफ था ब्रिटिश सपोर्ट टू तेज सिंह। ब्रिटिश जो है सपोर्ट कर रहा था तेज सिंह को, तो एक तरफ तेज सिंह था और घटवाल था रामगढ़ का। तेज सिंह को ब्रिटिश की तरफ से तेज सिंह लड़ रहा था। ये पूरा रामगढ़ में हुआ था घटवाल रिवोल्ट। घटवाल रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश मिसबिहेवियर टुवर्ड्स द किंग मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह के साथ अच्छा व्यवहार ब्रिटिश लोग जो नहीं कर रहा था, उसके कारण जो रामगढ़ का जो घटवाल लोग था उसने रिवोल्ट कर दिया। 25 अक्टूबर 1772 में कैप्टन कैमक आर्मी रेडेड रामगढ़। तो कैप्टन कैमक आर्मी का जो कैप्टन जो कैमक है उसका आर्मी लोग रेड मार दिया रामगढ़ में। मुकुंद सिंह स्केप टू घटवाल। तो मुकुंद सिंह वहां से स्केप करके घटवाल चला गया। घटवाल सपोर्टेड मुकुंद सिंह वर्सेस कैमक। तो घटवाल सपोर्ट कर रहा था मुकुंद सिंह को और कैमक ब्रिटिश की तरफ से था, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। बट व्हेन दे रियलाइज मुकुंद सिंह कैन नॉट बिकम किंग अगेन, रिवोल्ट इंडेड। तो जब घटवाल लोग को रियलाइज हुआ कि अब मुकुंद सिंह दोबारा राजा नहीं बन सकता, तो फिर ये रिवोल्ट खत्म हो गया। किंग ऑफ चाई चंपा आल्सो सपोर्टेड मुकुंद सिंह। जो चाई चंपा का राजा था वो भी रामगढ़ का जो राजा था मुकुंद सिंह उसको सपोर्ट किया। ब्रिटिश डिक्लेयर ठाकुर तेज सिंह रूलर। तेज सिंह को ब्रिटिश डिक्लेयर कर दिया कि यही राजा रहेगा। पारसनाथ सिंह बिकम द किंग आफ्टर तेज सिंह का डेथ। तेज सिंह का डेथ के बाद पारसनाथ
सिंह को राजा बना दिया गया। तो ब्रिटिश डिक्लेयर किया ठाकुर तेज सिंह को रूलर, फिर तेज सिंह मर गया और पारसनाथ सिंह बन गया राजा। नेक्स्ट आ जाते हैं पहाड़िया रिवोल्ट। तो पहाड़िया रिवोल्ट 1772 से लेकर 1782 तक पहाड़िया रिवोल्ट हुआ। पहाड़िया रिवोल्ट 1772 से लेकर 1782 तक पहाड़िया रिवोल्ट हुआ। पहाड़िया रिवोल्ट मेनली कहाँ हुआ था? संथाल परगना, राजमहल, गोड्डा, पाकुड़ का एरिया में पहाड़िया रिवोल्ट हुआ था। पहाड़िया रिवोल्ट को सप्रेस करने वाला कौन था? तो क्लेवलैंड। क्लेवलैंड ने पहाड़िया रिवोल्ट को सप्रेस किया था। 3 सबकास्ट था, एक माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया। ये 3 सबकास्ट था पहाड़िया का। सौरिया पहाड़िया रिसाइड करता था राजमहल में, गोड्डा में और पाकुड़ में। रिवोल्ट ऑकर हुआ 4 फेज में पहाड़िया रिवोल्ट, एक 1772 में, 1778 में, 1790, 1779 में और 1881 82 में हुआ। ये 4 फेज था पहाड़िया रिवोल्ट का। तो फेज 1 को चीफ ऑफ पहाड़िया ट्राइब मर्डर बाय मान सिंह, मनसबदार के द्वारा जो था उसका, मनसबदार लोग जो था यहाँ संथाल परगना एरिया का, उसके द्वारा जो पहाड़िया ट्राइब का जो चीफ था, मुखिया उखिया जो था, 1772 में उसको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। लेड बाय रमन्ना आहारी। रमन्ना आहारी रमन्ना आहारी पहला फेज को जो पहाड़िया रिवोल्ट था उसको लीड किया रमन्ना आहारी। सेकेंड फेज जो हुआ था 1778 में हुआ था सेकेंड फेज, जगन्नाथ देव लेड बाय रानी सर्वेश्वरी ऑफ महेशपुर। तो जो सेकंड फेज पहाड़िया रिवोल्ट का हुआ था किसके अंदर हुआ? जगन्नाथ देव के अंदर हुआ, जगन्नाथ देव के अंदर हुआ और इसको लीड करने वाली रानी सर्वेश्वरी थी, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी जो सेकंड फेज था पहाड़िया रिवोल्ट का उसको लीड की। फिर एक साल बाद 1779 में तीसरा फेज चालू हो गया। फिर 1781-82 में चौथा फेज चालू हो गया अंडर रानी सर्वेश्वरी प्रोटेक्ट अगेंस्ट दामिनी को। तो रानी सर्वेश्वरी के अंडर में चौथा फेज हुआ था और ये मेनली दामिनी को के लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रही थी। ब्रिटिश लोग जो संथाल परगना को दामिनी को जो घोषित किया उसके अगेंस्ट में रानी सर्वेश्वरी ये चौथा फेज जो पहाड़िया रिवोल्ट है वो उसका कर रही थी 1881 से लेकर 82 में। फिर 1790 से लेकर 1810 तक लार्ज नंबर ऑफ संथाल गिवन शेल्टर इन दिस एरिया बाय ब्रिटिश। बहुत सारा संथाली लोग को संथाल परगना का एरिया में ब्रिटिश लोग बसाया और 1832 में 1832 में लैंड ऑफ पहाड़िया ट्राइब डिक्लेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज दामिनी को। मतलब 1832 में जो पहाड़िया ट्राइब का जो लैंड था उसको ब्रिटिश लोग ने सरकारी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। ब्रिटिश लोग इसको क्या बोलता था? ब्रिटिश लोग इसको दामिनी कोह बोलता था। इसके बाद आ जाते हैं तमार रिवोल्ट। तमार रिवोल्ट कब से कब तक चला? तो 1882 से लेके 1821 तक तमार रिवोल्ट चला। ये लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट ब्लडी ट्राइबल रिवोल्ट है ब्रिटिश का। ये मेनली रांची, पांचेत और वीरभूम का एरिया में तमार रिवोल्ट हुआ था। ये लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्लडी ट्राइबल रिवोल्ट था ब्रिटिश के खिलाफ में। स्टार्ट इसको कौन किया था? तो मुंडा ट्राइब ने इसको चालू किया था इन तमाड़। तमाड़ जो रांची के साइड में, इस रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तमाड़ आता है। तो तमाड़ अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय नागवंशी रूलर। तो ब्रिटिश और नागवंशी दोनों रूलर के खिलाफ में मुंडा ट्राइब ने ये चालू किया था। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर था और उसको अलग अलग सप्रेसर था। ये भी बहुत सारा फेज में हुआ था। तमाड़ रिवोल्ट टोटल 6 फेज में हुआ था। टोटल 6 फेज में हुआ था। पहला फेज जो था, पहला फेज ये 1782-83 में ठाकुर भोलानाथ सिंह और मुदास और इसको सप्रेस करने वाला मेजर जेम्स क्रॉफर्ड था। जो 1782-83 में जो हुआ था पहला जो तमार रिवोल्ट हुआ था, इसको मेजर जेम्स क्रॉफर्ड ने इसको सप्रेस किया। फिर इसके बाद आता है 1789 में विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ये लीडर था। विष्णु मानकी और मौजी मानकी लीडर था 1789। सेकंड फेज जो तमार रिवोल्ट का था इसको लेफ्टिनेंट कूपर ने सप्रेस किया। फिर 1794 से लेकर 98 में ठाकुर भोलानाथ सिंह लीडर था। कैप्टन लेमैंड बेन ने इसको सप्रेस किया। फिर 1807 से लेकर 1808 तक में दुखन मानकी इसका लीडर था। इसको सप्रेस करने वाला कैप्टन रैप्सिस था। फिर 1810 से लेकर 12 तक में बख्तर शाह लीडर था और इसको सप्रेस करने वाला लेफ्टिनेंट एच ओडोनिल इसको सप्रेसर था। फिर 1919 से लेकर 21 में रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा ये इसका लीडर था और रैप्सिस और कोलाबिन इसको सप्रेस करने वाला था। फेज 3 जो हुआ था 1794 में हुआ था, स्टार्टेड वाइडली। जो फेज 3 हम लोग अभी पढ़े थे 1794 में, जिसको कैप्टन लेमैंड बेन ने इसको सप्रेस किया था। तो ये इसको मेनली चालू किया था राजा नरेंद्र शाही ऑफ राहे। राहे का जो राजा था
ऑफ राहे सपोर्टेड ब्रिटिश। तो राजा नरेंद्र शाही जो राहे का था वो ब्रिटिश को सपोर्ट किया। ट्राइब ऑफ सोनाहातू अपोज किया, जो सोनाहातू का जो ट्राइब है वो अपोज किया। तो राजा नरेंद्र शाही राहे का वो ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, फेज 3 का जो हुआ था। फिर 1919 में जो छठवां जो फेज था, 6 फेज था, इसका प्रोमिनेंट लीडर था रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। ये हम लोग अभी पढ़े थे, रुदन मुंडा और कंटा मुंडा। और इंड हुआ रुदन मुंडा को अरेस्ट करके। रुदन मुंडा अरेस्ट हुआ जुलाई 1820 में, और कुतन मुंडा मार्च 1821 में अरेस्ट हो गया था। फेज 5 जो हम लोग देखे थे, जो उसको बख्तर शाह मेन लीडर था, और ओडोनिल ने इसको सप्रेस किया था। तो फेज 5 में जो 1810 में था, तो जागीरदार बख्तर शाह ऑफ नावागढ़, ये इसके अंतर्गत हुआ था। बख्तर खान ऑफ नावागढ़, ये भी फेज 5 के इसके अंतर्गत हुआ था। और सप्रेस करने वाला लेफ्टिनेंट एच ओडोनिल, ये हम लोग देख लिए। देख रहे थे तिलका मूवमेंट। तिलका मूवमेंट का अगर टेन्योर देखा जाए तो कब से कब तक है, 1783 से लेके 1785 तक, ये तिलका मूवमेंट का ये पूरा टेन्योर था। तिलका मूवमेंट का जो अगर लीड करने वाला जो तिलका मूवमेंट का था वो कौन था, तो जबरा पहाड़िया तिलका मांझी था। तिलका मांझी, जिसको एलियास हम लोग और क्या बोलते हैं, जबरा पहाड़िया भी बोला जाता है तिलका मांझी को। तो तिलका मांझी तिलका मूवमेंट को लीड कर रहा था। बनचरी झोर, जो कि भागलपुर में पड़ जाता है, मेन सेंटर वही था तिलका मूवमेंट का। क्लेवलैंड और आयरकुट इरकुट क्लेवलैंड और इरकुट ने इसको तिलका मूवमेंट को सप्रेस किया। तिलका मांझी फर्स्ट ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तिलका मांझी पहला ट्राइबल इंसान था जिसने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह चालू किया। इनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया भी था। मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन, मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट ट्राइबल राइट, फाइट ब्रिटिश फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडलिज्म। तो मूवमेंट हुआ था ब्रिटिश का जो पॉलिसी था ऑपरेशन का, मतलब ऑपरेस करना, मतलब उसको दबाना, ट्राइबल लोग को दबाना, उसके खिलाफ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ट्राइबल का जो अधिकार है, ट्राइबल राइट को प्रोटेक्ट करना और फाइट करना ब्रिटिश से। फ्रीडम फ्रॉम फेडरलिज्म से आज़ादी। नेक्स्ट आ जाता है सेंटर वंचरी झोर था, अभी जो भागलपुर में ये पड़ जाता है। वाइड इम्पैक्ट इसका रहा तिलका मूवमेंट का संथाल परगना में। इसमें साइन के रूप में क्या यूज किया जाता था, तो साल का जो पत्ता रहता है वो इसके रूप में साइन के रूप में था, इसी के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता था। 13 जनवरी 1784 में तिलका मांझी किल्ड क्लेवलैंड बाय शूटिंग विथ एन एरो। तो तिलका मांझी क्लेवलैंड को मार दिया तीर चला के। कब मारा, तो याद रखना 17 जनवरी 1784। 17 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने क्लेवलैंड को तीर चला के मार दिया। ब्रिटिश ऑफिसर इरकुट लॉन्च ए मैसिव कैंपेन। इससे जो फिर दूसरा जो ऑफिसर था इरकुट, वो मैसिव कैंपेन चलाया। तिलका मांझी यूज गोरिल्ला वॉरफेयर फ्रॉम सुल्तानगंज हिल। तो सुल्तानगंज का हिल था, वहां से गोरिल्ला वॉरफेयर करता था कौन, तिलका मांझी। पहाड़िया सरदार जौरा हेल्प ब्रिटिश टू कैच तिलका मांझी। जो पहाड़िया सरदार था एक जौरा ने ब्रिटिश को मुखबिरी कर दिया था, बता दिया था कि तिलका मांझी यहाँ छिपा हुआ है। उससे तिलका मांझी को ब्रिटिश पकड़ पाया। फिर 1785 में तिलका मांझी अरेस्ट हो गया और उसको बनियान ट्री जो भागलपुर में 1784 में एक बनियान ट्री से इनको लटका दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया 1785 में। तो याद रखना तिलका मांझी को फांसी पे कब चढ़ाया गया, 1785 में। दैट प्लेस नाउ कॉल्ड द बाबा तिलका मांझी चौक। आज उस जगह को तिलका मांझी चौक बोलते हैं, जो भागलपुर में वो जगह है उसको तिलका मांझी चौक बोलते हैं। तिलका मांझी फर्स्ट मार्टर अमॉन्ग फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड। मार्टियर जो तिलका मांझी जो था, पहला मार्टियर था। अगर देखा जाए कि जितना भी लोग शहीद हुआ है उसमें सबसे पहले शहीद होने वाला ट्राइबल में तिलका मांझी था। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट। महिलाओं लोग भी इसमें थी तिलका मूवमेंट के दौरान में। तो तिलका मूवमेंट हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मुंडा रिवोल्ट। तो मैनी रिवोल्ट मोस्ट ऑर्गेनाइज मुंडा उलगुलान लेड बाय बिरसा मुंडा। तो मुंडा ट्राइब लोग बहुत बार अलग अलग मुंडा लोग ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस और वेल ऑर्गेनाइज था मुंडा उलगुलान, जो इसको लीड कौन किया था, बिरसा मुंडा लीड किया था। सबसे पहले जो है 1793 में रिवोल्ट ऑफ मुंडाज ऑफ बुंडू एंड राहे, जो रांची के पास में, रांची में ही आ जाता है, रांची डिस्ट्रिक्ट में ही बुंडू और राहे, वहीं पे मुंडा लोग रिवोल्ट किया था। ये एक्सटेंशन था 1789 का तमार रिवोल्ट का। इसको सप्रेस करने वाला मेजर फॉलर था। मेजर फॉलर ने इसे सप्रेस किया था 1793 वाला। फिर 1796 में रिवोल्ट ऑफ मुंडाज इन सिल्ली एंड राहे लेड बाय राम शाही मुंडा एंड ठाकुर दास मुंडा। जो रांची के पास में ही सिल्ली और राहे है, वहाँ पे भी
रिवोल्ट हुआ था 1796 में। इसको लीड किया था रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। 1807 में रिवोल्ट इन तमार, तमार में भी रिवोल्ट हुआ। लीड कौन किया? दुखन मानकी, दुखन मानकी इसको लीड किया। ऑब्जेक्टिव था अपोज सेटलमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्टिव था अपोज करना सेटलमेंट सिस्टम का। 1819-20 में रिवोल्ट पलामू में हुआ अंडर भूखन सिंह, भूखन सिंह के अंतर्गत अंदर पलामू में रिवोल्ट हुआ 1819 और 20 में। 1832 में बुद्धू भगत रिवोल्ट किया, ऑल्सो कॉल्ड द लड़का महा रिवोल्ट। एक्सपेंशन इन सिलागई रीजन में, सिलागई रीजन में एक्सपेंशन हुआ और बुद्धू भगत रिवोल्ट किया, जिसको लड़का महा रिवोल्ट भी बोलते हैं, जिसको लड़का महा रिवोल्ट ही बोलते हैं। 1832 में हुआ। बुद्धू भगत ऑल्सो एसोसिएटेड विथ कोल रिवोल्ट, बुद्धू भगत कोल रिवोल्ट से भी एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आ जाता है हो रिवोल्ट। हो के बाद कोल पढ़ेंगे, कोल के बाद भूमि संथाल, फिर सरदारी मूवमेंट। तो हो रिवोल्ट चला कब से कब तक? 1820 से लेके 21 तक में। हो रिवोल्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। कोल्हान मेन एरिया था, हो देशम जिसको बोलते हैं कोल्हान को, कोल्हान मेन एरिया था जहाँ पे हो रिवोल्ट चला। इसको सप्रेस करने वाला रैप्सिज और रिचर्ड का, कॉलोनल रैप्सिज और रिचर्ड इसको सप्रेस किया था। मुगल मराठा कुड नॉट कंट्रोल हो देशम, लैंड ऑफ हो पीपल। मुगल और मराठा दोनों ही हो देशम को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये हो लोग का देश था कोल्हान। हो ट्राइब फ्रीडम लविंग, हो लोग जो रहता है वो आज़ादी चाहता है, हमेशा फ्रीडम लविंग होता है। मिलिटेंट होता है, सरकार के खिलाफ विरोध कर देता है। डिड नॉट पे रेगुलर टैक्सेस, ये रेगुलर टैक्स भी पे नहीं करता हो जो ट्राइब होता है। 1820 में राजा जगन्नाथ सिंह और पुरहट इंटर हो देशम विथ मेजर रैप्सिस ही हो पीपल रिबल्ड। तो राजा जगन्नाथ सिंह और पुरहट का जब इंटर किया हो देशम 1820 में मेजर रैप्सिस के साथ में, तो हो लोग रिबेल कर दिया। फिर 1820 में ही वॉर हुआ रोरो नदी के तट पर, ब्रिटिश इसमें जीता और नॉर्थन हो देशम एक्सेप्ट कर दिया टैक्स, एक्सेप्टेड टैक्स। साउथर्न पार्ट रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रहा साउथर्न पार्ट जो हो देशम का था वहाँ पे। फिर 1821 में रैप्सिस सेंट लार्ज नंबर ऑफ आर्मी अंडर कॉलोनल रिचर्ड टू कंट्रोल साउथर्न हो। तो कॉलोनल रिचर्ड को भेजा रैप्सिस ने साउथ में, हो जो साम्राज्य था उसका साउथ में भेजा 1821 में। हो पीपल एग्री हो गया पे करने के लिए टैक्स 8 आना पर प्लग टू जमींदार, कि 8 आना पे कर देंगे एक खेती में पर प्लग में 8 आना पे कर देंगे एक जमींदार को। ही हो अगेन रिवोल्टेड इन कोल रिवोल्ट 1831-32 में। वो कभी नहीं सुधरने वाला था, उन्होंने फिर से 1831 और 32 में रिवोल्ट कर दिया था कोल रिवोल्ट के दौरान में। पोटो सरदार वाज द लीडर एज, मतलब पोटो सरदार था इन लोग का लीडर, हो टेबल का मतलब हो जो रिवोल्ट था उसका लीडर कौन था? पोटो सरदार। नेक्स्ट आ जाता है कोल रिवोल्ट। तो फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज वाइड स्प्रेड ट्राइबल मूवमेंट था कोल रिवोल्ट। ऑल एरिया एक्सेप्ट हजारीबाग, झारखंड का जितना एरिया था पूरा एरिया में कोल रिवोल्ट चला था सिवाय हजारीबाग का छोड़कर। कोल रिवोल्ट का अगर टेन्योर बोलेगा तो 1831 और 32 में कोल रिवोल्ट हुआ था। फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज वाइड स्प्रेड ट्राइबल मूवमेंट ऑफ झारखंड था। की कॉज क्या था? तो हाई रेंट, लॉस ऑफ लैंड, ओपियम कल्टीवेशन, हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन बाय डिकूज, पटचुई टैक्स इम्पोज्ड ऑन हड़िया, पटचुई टैक्स लिया जाता था जो हड़िया दारू बनाता था 1824 में। ये भी एक मेन रीजन था कोल रिवोल्ट का। रिप्लेसमेंट ऑफ पढ़ा पंचायत सिस्टम भी, उसको भी रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश लोग ने पढ़ा पंचायत सिस्टम, तो वो भी एक मेन रीजन था कोल रिवोल्ट का। ट्रिगर्ड लैंड ऑफ 12 विलेज सेंद्रई मानकी सोनपुर परगना गिवन टू सिख, जो सिख लोग को सेंद्रई मानकी जो था सोनपुर परगना सेंद्रई मानकी, उसको वहाँ का लोग भी ये ट्रिगर्ड हो गया था। सिख किडनैप 2 सिस्टर, 2 बहन को सिख लोग ने किडनैप कर दिया था, वो कारण से भी कोल रिवोल्ट हुआ था। ऑल्सो मुस्लिम जाफर अली किडनैप वाइफ ऑफ सुरगा मुंडा इन बड़गांव, तो मुस्लिम एक था जाफर अली जिसने किडनैप कर दिया सुरगा मुंडा की वाइफ को बड़गांव में। फिर 700 ट्राइब अटैक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेंद्रई मानकी एंड सुरगा मुंडा, सेंद्रई मानकी और सुरगा मुंडा के लीडरशिप में 700 ट्राइब ने अटैक कर दिया। मीटिंग अरेंज हुआ लंका विलेज जो तमाड़ में है, बंदरई मानकी ऑन बड़गांव, तो लंका विलेज जो तमाड़ में है वहाँ पे बेंद्रई मानकी, बड़गांव का जो बेंद्रई मानकी है वहाँ पे मीटिंग अरेंज किया। 1831 में स्टार्ट किया, स्प्रेड टू छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम का एरिया में फैल गया 1831 में। कोल रिवोल्ट ऑल्सो कॉल्ड द लड़का कोल, और लड़का कोल भी बोला जाता है एसआर तिलक के द्वारा, ड्यू टू हो ट्राइबल सपोर्ट के कारण लड़का कोल भी बोला जाता है क्योंकि हो लोग भी सपोर्ट किया था। कौन लड़का कोल बोलता है? तो एसआर टिकल बोलता है, एसआर टिकल ने वो जो कोल रिवोल्ट है उसको लड़का कोल बोलता है।
एरो यूज्ड एज ए सिंबल टू स्प्रेड रिवोल्ट, रिवोल्ट को स्प्रेड करने के लिए एरो सिंबल के रूप में यूज किया जाता था। बुद्धू भगत मेन लीडर था, किल्ड बाय कैप्टन एम्पे। एम्पे ने बुद्धू भगत को मार दिया अलॉन्ग विथ 105 कंपनीज के साथ में। तो बुद्धू भगत मेन लीडर था, किल्ड बाय कैप्टन। बुद्धू भगत को किसने मारा? कैप्टन एम्पे ने मारा 105 कंपनी के साथ में। और कैप्टन विल्किंसन ट्राई टू सप्रेस विद द आर्मी फ्रॉम रामगढ़। रामगढ़ का आर्मी, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर का आर्मी के साथ में कैप्टन विल्किंसन ने भी ट्राई किया कोल रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। 1832 में सिंदरी मानकी और सुरगा मुंडा सरेंडर कर दिया, जिसके कारण से रिवोल्ट वीकेंड हो गया। रेगुलेशन 13 ऑफ 1833 इम्प्लीमेंट हुआ। रेगुलेशन 13 हुआ 1833 का इम्प्लीमेंट हुआ। जंगल महल डिस्ट्रिक्ट जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया और रीनेम कर दिया गया साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1834 में। फर्स्ट एजेंट जो है थॉमस विल्किंसन था। फाइनेंशियल एंड जुडिशियल राइट गिवन दे दिया गया मुंडा मान की गवर्नेंस सिस्टम को। हजारीबाग रिमेन अनटच ड्यू टू लार्ज ब्रिटिश फोर्सेस के कारण हजारीबाग में ये जो कोल रिवोल्ट था ये नहीं हुआ। जगतपाल सिंह किंग ऑफ पिथौरा, जो जगतपाल सिंह था पिथौरा का राजा, ब्रिटिश को हेल्प किया, गॉट लाइफ टाइम पेंशन, इसीलिए ब्रिटिश ने उसको 313 रुपया लाइफ टाइम पेंशन देने के लिए तैयार हो गया जगतपाल सिंह, क्योंकि जगतपाल सिंह ने कोल रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश का हेल्प किया। तो ये कोल रिवोल्ट का जो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा एरिया में कौन कौन लीडर था और उसका सप्रेसर कौन था। तो छोटा नागपुर खास का एरिया में सिंदरई मानकी, बुद्धू भगत सिल्ली में और बहादुर सिंह मुंडा था। लक्की दास कांची का, मोहन सिंह गोठुल मुंडा, जीत राय मुंडा, ये सारा मेजर लीडर था छोटा नागपुर खास का। इसको सप्रेस करने वाला कैप्टन विल्किंसन था, एमपी मोल्टोवा था, जॉनसन था, होशेरबर्ग और मेज बलेकॉल, ये सारा लोग सप्रेसर था। पलामू में दुखन शाही और चवार सिंह और सुरजन सिंह और हरील सिंह और हुकुम सिंह, ये सारा लोग मेजर लीडर था पलामू का। और इसको सप्रेस करने वाला लेफ्टिनेंट कॉलोनल हॉटरे था, लेफ्टिनेंट मार्श था, कैप्टन एंड्रूज और लेफ्टिनेंट हिमिल्टन था सप्रेसर। सिंहभूम एरिया का मेजर लीडर कौन था? सुरगा मुंडा था, बिंद्रई मानकी था, दसई मुंडा था, कार्तिक सरदार था, मोहन मानकी था, सुइया मुंडा था और सुगा मानकी था सिंहभूम एरिया का। उसको सप्रेस करने वाला कॉलोनल भूवेन था, मेजर बलाकल था। मानभूम की तरफ से मेजर लीडर था डिफरेंट भूमि सरदार एचपी रसेल्स और हॉर्सीबर्ग था। भूमिज रिवोल्ट देखेंगे। भूमिज रिवोल्ट का अगर टेन्योर देखा जाए तो 1832 से लेके 1833 तक भूमिज रिवोल्ट का टेन्योर था। तो भूमिज रिवोल्ट का श्रेय गंगा नारायण सिंह को दिया जाता है। भूमिज रिवोल्ट अगर बोला जाए किस किस एरिया मेनली अफेक्टेड था, तो बारभूम का एरिया, सिंहभूम का और बीरभूम का एरिया भूमिज रिवोल्ट से अफेक्टेड था। अगर आपसे अगर पूछे कि कौन इसको सप्रेस करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ब्रिटिश ऑफिसर जो था ऑफिसर इंडेंट कैप्टन विल्किंसन, तो भूमिज रिवोल्ट को सप्रेस करने वाला का श्रेय विल्किंसन को दिया जाता है। इसको सप्रेस करने वाला कौन था? विल्किंसन। ऑल्सो कॉल्ड गंगा नारायण का हंगामा, ये भी याद रखना है किस रिवोल्ट को गंगा नारायण का हंगामा बोला जाता है, तो भूमिज रिवोल्ट को गंगा नारायण का हंगामा बोला जाता है। भूमिज कॉल्ड चुहार बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा जो है भूमिज को चुहार कहा गया ड्यू टू प्लंडरिंग। क्योंकि लूटपाट जो करता था, प्लंडरिंग करता था जो वेल्थ का, इसीलिए भूमिज को चुआर भी बोला गया ब्रिटिश के द्वारा। ऑल्सो कॉल्ड गंगा नारायण का हंगामा, ये हम लोग देख लिया। एक्सटेंड था सिंहभूम, डालभूम, बीरभूम बंगाल में पड़ जाता है, तो सिंहभूम और ढालभूम झारखंड का और बीरभूम बंगाल का एरिया में ये भूमिज रिवोल्ट फैला हुआ था। मेन अगर कॉज बोला जाएगा कि 1798 में 1798 में गंगा गोविंद सिंह रॉन्गली अपॉइंटेड राजा ऑफ बारभूम, ब्रिटिश इग्नोर सक्सेशन रूल्स। तो गलत तरीका से राजा बन गया गंगा गोविंद सिंह रॉन्गली अपॉइंटेड राजा ऑफ बारभूम। बारभूम का गलत तरीका से गंगा गोविंद सिंह राजा बन गया 1798 में। गंगा नारायण सन ऑफ लक्ष्मण सिंह रिपीटेडली इग्नोर्ड बाय कंपनी फॉर हिज जागीर, तो कंपनी जो है गंगा नारायण सिंह को हमेशा इग्नोर करते गया, जो कि गंगा नारायण सिंह किसका बेटा था? तो लक्ष्मण सिंह का बेटा था। फिर 26 अप्रैल 1832 में गंगा नारायण मर्डर्ड दीवान माधव सिंह, भूमिज रिवोल्ट स्टार्टेड। तो भूमिज रिवोल्ट यहीं से स्टार्ट हुआ जब गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 में माधव सिंह का मर्डर कर दिया, तब से भूमिज रिवोल्ट चालू हो गया। गंगा नारायण अटैक्ड ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय रसल के द्वारा जो ब्रिटिश फोर्स जा रहा था
मई 1832 में उसमें गंगा नारायण अटैक कर दिया। एंड ब्रैंडन ट्रिमर इन नवंबर 1832 में। तो रसल का जो है उसमें मई 1832 में, और ट्रिमर या ब्रैंडन भी बोल सकते हैं, ब्रैंडर में को कब अटैक किया? नवंबर 1832 में। इसको मई में, इसको नवंबर में। 1832 में गंगा नारायण अटैक कर दिया था इन लोग दोनों ब्रिटिश ऑफिसर पे। अलाइस कौन था? एलियास कौन था? सूर्य नायक, बुली महतो और गड़गी सरदार। एलाइस था। ये सब कोई मिल के वो कर रहा था। नवंबर 1832 में ब्रिटिश ऑफिसर डेंट डिस्ट्रॉय मेनी फोर्ट। डेंट ने बहुत सारा फोर्ट में डेंट कर दिया, मतलब डेंट ने बहुत सारा फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया नवंबर 1832 में। फिर 7 फरवरी 1833 में गंगा नारायण मर गया, डाइट फाइटिंग अगेंस्ट द ठाकुर चेतन सिंह ऑफ खरसावां। ठाकुर चेतन सिंह से लड़ाई कर रहा था। तो उसी टाइम 7 फरवरी 1833 में गंगा नारायण मर गया। ठाकुर चेतन सिंह बीहेडेड गंगा नारायण। जो ठाकुर चेतन सिंह था वो गंगा नारायण का मुंडी काट दिया। सेंट हेड टू कैप्टन विल्किंसन को उसका मुंडी दे दिया, गंगा नारायण का मुंडी दे दिया। तो फिर उसको रिवॉर्ड के रूप में 5,000 रुपया विल्किंसन दिया, गंगा नारायण का जो मूर्ति ठाकुर चेतन सिंह दिया। तो गॉड सपोर्टेड फ्रॉम द बिंद्रई मानकी लीडर ऑफ कोल रिवोल्ट। जो कोल रिवोल्ट का रिजल्ट था उसको, उसका भी सपोर्ट मिला इनको। गॉड सपोर्ट फ्रॉम बिंद्रई मानकी के द्वारा सपोर्ट मिला। आफ्टर रिवोल्ट रेगुलेशन 1380, रेगुलेशन 13 जो बना था 1833 का, वो लागू हुआ और जंगल महल डिस्ट्रिक्ट को एबॉलिश कर दिया गया। मेनली स्प्रेड अगर पूछा जाए आपसे, ये जो मूवमेंट था भूमि रिवोल्ट, तो मेनली सिंहभूम और बीरभूम का एरिया में फैला हुआ था, झारखंड का। नेक्स्ट आ जाते हैं संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट को हुल हुल रिवोल्ट भी बोलते हैं। संथाल रिवोल्ट को हुल हुल विद्रोह भी बोलते हैं। 1855 और 56 में ये संथाल रिवोल्ट हुआ था। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सारा मेन लीडर था संथाल रिवोल्ट का। मेनली संथाल परगना, हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर का एरिया में संथाल रिवोल्ट चल रहा था। जनरल लॉयड, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रॉड, ये सारा लोग ये इसमें शामिल था संथाल रिवोल्ट में। स्लोगन क्या था इसमें? अपना देश अपना राज, ये इसका स्लोगन था संथाल रिवोल्ट का। अदर नेम इसको हुल रिवोल्ट भी बोलते हैं, संथाल हुल भी बोलते हैं, सिद्धू कानू रिवोल्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट पीपल रेवोल्यूशन ऑफ संथाल परगना, संथाल परगना का पहला पीपल्स रेवोल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं इसको, या सिविल वॉर भी बोल सकते हैं। सिविल वॉर्स या पीपल पीपल रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं संथाल परगना का। किसको? संथाल रिवोल्ट को। कार्ल मार्क्स टर्म इट्स फर्स्ट पीपल्स रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। कार्ल मार्क्स इसको फर्स्ट पीपल्स रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया बोला संथाल रिवोल्ट को। आल्सो नोन एज द लिबरेशन फ्रीडम मूवमेंट एंड ब्लडी रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट को लिबरेशन फ्रीडम मूवमेंट भी बोला जाता है, ब्लडी रिवोल्ट भी बोला जाता है। इसको सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने लीड किया। ऑल वेयर ब्रदर्स एंड सिस्टर, जितना इन लोग था, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, सारा भाई बहन था। सिद्धू को एक मीटिंग में डिसाइड किया गया कि सिद्धू जो है राजा रहेगा, सिद्धू किंग रहेगा, कान्हू जो है मिनिस्टर रहेगा, चांद जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, और भैरव जो है कमांडर रहेगा। संथाल परगना नॉट इनहेबिटेंट ऑफ संथाल टिल 1990 तक में, 1790 तक में संथाल का इनहेबिटेंट नहीं था, संथाल लोग को यहाँ बसाया गया था। बिटवीन 1815 से लेके 30 तक में मैक्सिमम संथाल अराइव। तो मैक्सिमम संथाली लोग संथाल परगना में कब आया? 1815 से लेके 30 के बीच में आया। ट्रिगर 1855 में ये जो है पूरा रिवोल्ट ट्रिगर्ड हो गया। विजय मांझी डाइड हो गया जेल में, विजय मांझी मर गया। मनी लेंडर फॉल्स का चार्ज में, वो जो मनी लेंडर विजय मांझी के ऊपर एक ये लगाया था, मतलब केस किया था, तो उसको जेल डाल दिया गया। विजय मांझी को एलिगेशन लगाया था, विजय मांझी जेल में ही मर गया, तो उसके कारण से ये ट्रिगर्ड हो गया, रिवोल्ट ट्रिगर हो गया। संथाल किल्ड पुलिस इंस्पेक्टर, जो संथाली लोग गया कि कैसे मर गया विजय मांझी, पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया। ऑल संथाल सपोर्टेड। फिर 30 जून 1855 में 6000 प्लस ट्राइब फ्रॉम 400 विलेज मेट एट भोगनाडी विलेज। मतलब 30 जून 1855 में लगभग 6000 जनजाति लोग 400 गांव का भोगनाडी गांव में मिला सब, और स्लोगन दिया अपना देश अपना राज। और इसको रेज किया 30 जून में, रेज किया, और इसीलिए हम लोग इस दिन मनाते हैं हुल डे। हुल डे हम लोग कब मनाते हैं? हुल डे हम लोग मनाते हैं 30 जून को। क्यों? क्योंकि 1855 में 30 जून के दिन में 6000 ट्राइब 400 गांव का भोगनाडी गांव में मिला, और वहां पे स्लोगन दिया अपना देश अपना राज। रिवोल्ट स्टार्टेड हुआ 1855 में फ्रॉम संथाल परगना। संथाल परगना से चालू हुआ, स्प्रेड हुआ हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर का एरिया में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1857 का रिवोल्ट से पहले ही झारखंड में 1855 में रिवोल्ट हो गया था।
फिर 7 जुलाई 1855 में आर्मी सेंट जनरल अंडर जनरल लॉयड के अंदर आर्मी भेजा गया। मेजर बारो डिफीटेड इन बैटल, मेजर बारो बैटल में हार गया। फिर 13 नवंबर 1855 में मार्शल लॉ इम्पोज हो गया इन ट्रबल्ड एरिया में। रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 फॉर रिबेल लीडर लोग को जो रिबेल कर रहा था। तो अगर आपसे पूछे कि संथाल परगना एरिया में मार्शल लॉ कब लागू हुआ था, तो 13 नवंबर 1855 में मार्शल लॉ जो ट्रबल जो एरिया में दिक्कत चल रहा था, उस एरिया में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और बोला कि जो भी रिबेल लीडर को पकड़ के लाएगा उस पे 10,000 का इनाम है। फिर 5 दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को डेथ सेंटेंस दे दिया गया, सेंटेंस टू डेथ। तो 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को फांसी पे चढ़ा दिया गया और चांद भैरव को गोली मार दिया गया बरौत में। कान्हू को फांसी चढ़ा दिया गया 23 फरवरी 1856 में भोगनाडी में। फिर मोर देन 50,000 पार्टिसिपेट हुआ, जिसमें 15 को मार दिया गया, मतलब इनकाउंटर कर दिया गया। तो 50,000 लोग पार्टिसिपेट किया ये संथाल रिवोल्ट में, जिसमें से 15,000 लोग शहीद हो गए ब्रिटिश से लड़ते हुए। फिर 30 नवंबर 1856 में संथाल एरिया को नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। तो याद रखना, नवंबर में संथाल परगना में 30 नवंबर 1856 में नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। नो आउटसाइडर एक्सेप्ट यूरोपियन मिशनरी। तो संथाल परगना में कोई आउटसाइडर नहीं जा सकता, बस यूरोपियन मिशनरी ही जा सकता है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ संथाल परगना को का पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एस्ली एडम्स को बनाया गया। जो संथाल परगना है, वहाँ का पहला डीएम कौन बना? पहला डीएम बना एस्ली एडम। फिर नेम जो दामिनी को चेंज टू संथाल परगना, जो दामिनी को है उसका नाम बदल के फिर से संथाल परगना कर दिया गया। एज पर एक्ट 37 ऑफ 1855 4 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया, एक दुमका, देवघर, गोड्डा और राजमहल। और 1856 में यूल रूल क्या है? तो पुलिस लॉ मेड अंडर भागलपुर कमिश्नर जॉर्ज यूल, जो एक पुलिस लॉ बनाया गया जॉर्ज यूल के जब कमिश्नर था भागलपुर का, तो यूल रूल 1856 इंट्रोड्यूस किया गया। ब्रिटिश बिल्ड किया मार्टिलो टावर इन पाकुड़ में अगेंस्ट संथाल रिबेलियन के अगेंस्ट में। ब्रिटिश बिल्ड किया मार्टिलो टावर पाकुड़ में संथाल रिबेल के अगेंस्ट में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक न्यूज़पेपर था बंगाली, वाज मोस्ट प्रोमिनेंट इन सपोर्टिंग मूवमेंट। जो बंगाली न्यूज़पेपर था, ये संथाल रिवोल्ट के बारे में सपोर्ट किया। ये बंगाली न्यूज़पेपर किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का था। बुक जो है ऑन संथाल रिवोल्ट के ऊपर में कौन-कौन सा बुक लिखा गया है? तो 1855 का हूल डॉक्यूमेंट अश्वनी कुमार पंकज के द्वारा लिखा गया। तो 1855 का हूल डॉक्यूमेंट किसके द्वारा लिखा गया? अश्वनी कुमार पंकज का। हूल सेपरेशन ऑफ संथाल रिबेलियन, ये पीटर स्टैनली ने लिखा है। हूल सेपरेशन ऑफ संथाल रिबेलियन, ये पीटर स्टैनली ने लिखा है। सिद्धू कानू भारत फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? तुहिन ए सिन्हा ने और कलार प्रसाद ने। सिद्धू कानू भारत फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तुहिन ए सिन्हा और कलार प्रसाद ने लिखा। द संथाल इंसर्शंस ऑफ 1855-57, ये काली किंकार दत्ता ने लिखा है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सरदारी मूवमेंट। सरदारी मूवमेंट का अगर टेन्योर हम लोग देखें तो 1858 से लेके 1881 तक सरदारी मूवमेंट चला। डिफरेंट कोल सरदार इसमें पार्टिसिपेट किया था सरदारी मूवमेंट में। अल्सो नोन एज, जिसको हम लोग को मुल्की और एंड मल्की मदरलैंड मूवमेंट भी बोलते हैं, मुल्की एंड मल्की मूवमेंट भी बोलते हैं। अल्सो नोन एज मुल्की एंड मल्की मदरलैंड मूवमेंट भी बोला जाता है सरदारी मूवमेंट को। 3 फेज में हुआ था। पहला फेज में लैंड मूवमेंट था 1858 से लेके 81 तक। सेकंड फेज ये रिस्टोरेशन मूवमेंट था 81 से लेके 90 तक चला था। फेज 3 जो है पॉलिटिकल मूवमेंट था ये 1890 से लेके 95 तक पॉलिटिकल मूवमेंट चला। कोल सरदार एजिटेटेड फॉर 40 ईयर टू गेट बैक असर्प्ट लैंड। तो कोल सरदार को 40 साल लग गया, जो ब्रिटिश लोग जो जमीन जो ले लिया था उसको वापस लेते लेते। इसका कॉज क्या था? आफ्टर कोल रिवोल्ट, जो 1831-32 में कोल रिवोल्ट का बाद कोल सरदार वेंट टू असम टी गार्डन, रिटर्न टू फाइंड लैंड टेकन। तो जो ये सरदारी मूवमेंट का मेन रीजन क्या था? तो कोल रिवोल्ट जब हुआ था 1831-32 में, तो कोल सरदार जितना था सब असम चल गया, असम का टी गार्डन। और जब रिटर्न आया, रिटर्न टू फाइंड लैंड टेकन, और रिटर्न आके फिर अपना जमीन खोजने लगा, तो फिर उसको उसका जमीन नहीं मिला।
तो 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ फॉर लैंड रिटर्न। तो जमीन वापस करने के लिए जो सीएनटी एक्ट हम लोग बोलते हैं, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट ये था। ये टेनेंसी एक्ट नहीं, ये टेन्योर एक्ट है, सीटीएन सीटीए है ये। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में पास हुआ था, ताकि ये जो सरदार लोग जो था उसको, कोल सरदार जो था उसको जमीन वापस दिया जा सके। उराव मुंडा ट्राइब ऑल्सो सपोर्ट किया इसको। फेज 1 स्टार्टेड हुआ फ्रॉम छोटा नागपुर खास का एरिया। छोटा नागपुर खास का एरिया में कौन कौन सा आ जाता है? मेनली सेंटर दोईसा आ जाता है, खोखरा आ जाता है, सोनपुर आ जाता है और बसिया आ जाता है। फेज 3 1890-95 पॉलिटिकल मूवमेंट चला था। ट्राइब स्टार्टेड टू किल मशीनरीज एंड कॉन्ट्रैक्टर इन 1892 में। 1892 में जो भी ट्राइब लोग था, वो जो भी मिशनरी और कॉन्ट्रैक्टर उसको मारना चालू कर दिया। लेटर मर्ज इनटू बिरसा मूवमेंट में जाके मर्ज हो गया ये जो सरदारी मूवमेंट था। नेक्स्ट आ जाते हैं सफाउड़ मूवमेंट। जितना भी मूवमेंट हुआ वो अब हम लोग मूवमेंट देखेंगे सारा मेन। तो सबसे पहले हमारा मूवमेंट आ जाता है सफाउड़ मूवमेंट। सफाहुड का मतलब होता है डेडिकेशन टू सिंगबोंगा। सिंगबोंगा का डेडिकेशन। तो ये भी याद रखना है कि सफाहुड मूवमेंट 1870 में हुआ था। ये याद रखना 1870 में सफाहुड मूवमेंट हुआ था। सफाहुड का मतलब होता है डेडिकेशन टू सिंगबोंगा। लेड बाय लाल हेम्ब्रम एलियास लाल बाबा के द्वारा लेड किया गया। ये सफाहुड मूवमेंट किसने चलाया? लाल हेम्ब्रम हेम्ब्रम एलियास, मतलब उसको क्या बोलते हैं? लाल बाबा भी बोलते हैं। तो लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा भी बोलते हैं। रिलीजियस एंड कैरेक्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइब। मेन सफाहुड मूवमेंट का क्या था कि रिलीजियस और कैरेक्टर अपलिफ्टमेंट करना है ट्राइब लोग का। मंत्रास क्या था? राम नाम, मंत्रास ऑफ राम नाम, ये इसमें अडॉप्ट किया गया। फॉरबिड मीट एंड अल्कोहल, बोला कि कोई भी मीट नहीं खाएगा और कोई भी अल्कोहल भी नहीं पिएगा। ये सफाहुड मूवमेंट में बोला गया। और राम नाम का नाम जपने के लिए बोला गया। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम नाम। लाल बाबा, जो जिसको हम लोग लाल हेम्ब्रम भी बोलते हैं, लाल बाबा एस्टेब्लिश किया देश होड़कर ढाल डाल इन संथाल परगना। तो ये जो लाल बाबा था, इसने संथाल परगना में क्या क्या किया? इस्टेब्लिश किया देश होड़ होड़धर होड़धर कर, देश होड़धर कर, देशो देशो धरकर, देशो धरकर डाल, देशो धरकर डाल, ये संथाल परगना में लाल बाबा ने एस्टेब्लिशमेंट किया। बेसिकली रिलेटेड टू संथाल ट्राइब से मेनली रिलेटेड है। सफाउड मूवमेंट मेनली संथाल संथाल ट्राइब से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाते हैं, तो ये भी याद रखना 1870 में चला था सफाउड मूवमेंट। नेक्स्ट आते हैं खरवार मूवमेंट। खरवार जो मूवमेंट था ये 1874 में स्टार्ट हुआ था, खरवार मूवमेंट। इसमें मेनली इसका श्रेय भगीरथ मांझी को दिया जाता है, जिसको बाबा भी बोलते हैं। भगीरथ मांझी को श्रेय दिया जाता है खरवार मूवमेंट का। संथाल परगना हजारीबाग में ये चला था। इसको मूवमेंट ऑफ भगीरथ मांझी भी बोला जाता है। खरवार मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ भगीरथ मांझी बोला जाता है। खरवार जो है सब कास्ट है संथाल का, वांटेड टू रिस्टोर ट्रेडिशनल वैल्यू, जो एंशियंट गोल्डन एज को वापस लाना चाहता था ये खरवार लोग। ऑल्सो कॉल्ड द भगीरथ मांझी मूवमेंट भी बोला जाता है, स्टार्टेड बाय भगीरथ मांझी। भगीरथ मांझी कहाँ पे पैदा हुए थे? तो तालडीहा विलेज ऑफ गुड्डा, गुड्डा का तालडीहा विलेज में भगीरथ मांझी का जन्म हुआ था। स्टार्ट किए थे 1870, स्टार्टेड इन 1874 में संथाल परगना एरिया में ये चालू किए थे खरवार मूवमेंट। भगीरथ मांझी डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग ऑफ बाउंसी विलेज। बाउंसी विलेज का जो अपने आप को राजा घोषित कर दिए थे भगीरथ मांझी। स्टॉप पेइंग टैक्सेस टू ब्रिटिश, ब्रिटिश को टैक्स पे करने के लिए मना कर दिए भगीरथ मांझी। ब्रिटिश अरेस्टेड भगीरथ मांझी, ब्रिटिश ने भगीरथ मांझी को अरेस्ट कर लिया और ज्ञान परगनैत को भी अरेस्ट कर लिया। रिलीज इन नवंबर नवंबर 1877 में रिलीज ये हो गया। फेज 2 जो है अगेंस्ट सेंसस ऑफ 1881 अंडर द दुविधा गोसाई। फेज 2 चालू हुआ सेंसस के टाइम पे, जो सेंसस हो रहा था उसके खिलाफ में रिवोल्ट हुआ। फेज 2 चालू हुआ था खरवार मूवमेंट का 1881 में, दुविधा गोसाई के अंदर में। इंडेड आफ्टर गोसाई का अरेस्ट। तो खरवार मूवमेंट खत्म हो गया जब गोसाई को अरेस्ट कर दिया गया। दुबू बाबा लेड इन हजारीबाग, हजारीबाग में खरवार मूवमेंट में कौन लेड कर रहा था? दुबू बाबा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बिरसा मूवमेंट, जिसको मुंडा उलगुलान भी बोला जाता है। ये कब से कब तक चला था? 1895 से लेके 1900 तक में चला था। इसका मेन जो था हेड था कौन था? बिरसा मुंडा थे। ये रांची और खूंटी का एरिया में चला था। इसको कौन जो सप्रेस करने वाला कौन था? तो फैब्स था और स्ट्रीट फील्ड, स्ट्रीट फील्ड इसको सप्रेस करने वाला था बिरसा उलगुलान मूवमेंट का, फॉब्स और स्ट्रीट फील्ड। स्लोगन क्या था इसमें? बिरसा मुंडा ने स्लोगन दिया अबुआ राज का।
सॉन्ग था कोटोंगा बाबा कटोंगा, कोटोंगा बाबा कोटोंगा, ये बिरसा मूवमेंट का सॉन्ग था। इसको बिरसा उलगुलान भी बोला जाता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? रिवॉल्ट और ग्रेट टॉर्मल्ट होता है उलगुलान का मतलब। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज मूवमेंट एमंग ऑल ट्राइबल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जितना भी ट्राइबल मूवमेंट हुआ उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज मूवमेंट था ये 19th सेंचुरी का बिरसा मूवमेंट। ये स्टार्टेड हुआ था 1895 एडी में, 19th सेंचुरी में बिरसा मुंडा के अंतर्गत ये चालू हुआ था। नेचर कैसा था? रिफॉर्मिस्ट था एंड पॉलिटिकल था, प्लस रिलीजियस भी था। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट मुंडा राज था, रिलीजियस मतलब रिटर्न टू सिंगबोगा, जो एक सिंगल गॉड का जो कॉन्सेप्ट था उसमें उसको वापस लाना चाहता था। इकोनॉमिक रीजन ये था कि लैंड राइट के ऊपर लैंड राइट जो ट्राइबल लोगों ने दिया गया था, ये सारा मेन रीजन था मुंडा रिवोल्ट का। तो याद रखना 1895 में चालू हुआ था। और इसके अलावा उलगुलान का मतलब ग्रेट टर्मोल्ट होता है। मेन सेंटर खूंटी था इसका। एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट स्ट्रेट फील्ड वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ रांची। तो रांची का डीसी कौन था? रांची का डीसी था स्टेट फील्ड। ठीक है, स्टेट फील्ड रांची का डीसी था। देखो हम लोग रांची का कैपिटल क्या, रांची हम लोग का क्या है? तो स्टेट का कैपिटल है। स्टेट का फील्ड, जो स्टेट का फील्ड मोराबादी फील्ड, ये सब रांची में है। बड़ा बड़ा फील्ड जो स्टेट का, तो स्टेट फील्ड करके याद रखना, ये डिप्टी कमिश्नर था रांची का। ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। जब रिवोल्ट चालू हुआ था तो स्टेट फील्ड रांची का डीसी था। एलियास गया मुंडा कमांडर था। डोंका मुंडा पॉलिटिकल ब्रांच का चीफ था। सोमा मुंडा रिलीजियस सोशल ब्रांच चीफ था। मानकी मुंडा जो थी वाइफ ऑफ गया मुंडा, गया मुंडा की वाइफ थी मानकी मुंडा। और ये भी इनका भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। जो कमांडर था ना गया मुंडा, उसकी वाइफ थी मानकी मुंडा, इनका भी रोल प्ले था। बिरसा मुंडा अपने आप को मैसेंजर ऑफ सिंह बोंगा बोला कि सिंह बोंगा, सिंह मतलब सिंगल गॉड, बोंगा मतलब गॉड, तो एक गॉड का पूजा करने के लिए बोलता था। तो मैं बिरसा मुंडा अपने आप को बोलता था कि हमको भगवान ने भेजा, ईश्वर ने भेजा है, मैं मैसेंजर हूँ, सिंह बोंगा का मैसेंजर हूँ। 1895 में बिरसा ट्राई टू ऑर्गेनाइज ए रिलीजियस लेवल बाय सिंगबोंगा धर्मा। तो 1895 में बिरसा जो था, बिरसा मुंडा जी जो थे, वो सिंगबोंगा धर्म जो था उसको लाने का मतलब ये सिंगबोंगा धर्म का स्टार्ट किया। सिंगबोंगा धर्म स्टार्ट करने वाले कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को जेल भेज दिया गया, डोरंडा जेल में 2 बार। रांची में जो डोरंडा है वहां पे जेल में 2 बार बिरसा मुंडा को भेजा गया। पहली बार जो है 24/8/1895 से लेके 30/11 मतलब 30 नवंबर 1897 तक इनको जेल में रखा गया। अरेस्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर मायर के द्वारा। चार्ज क्या था? कॉन्स्पिरेसी का चार्ज था। फिर रिलीज किया गया डायमंड जुबली जब चल रहा था क्वीन विक्टोरिया का 30 नवंबर 1897 में, तब फिर इनको रिलीज कर दिया गया था। फिर इसको बिरसा मुंडा को दूसरी बार जब जेल डाला गया तो यहीं से इनका टर्निंग पॉइंट था। दूसरी बार जब इनको जेल डाला गया तो दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से लेके 9 मई 9 मई 9 मई नहीं 9 जून 9 जून 1900 तक में इनको जेल में रखा गया। 3 फरवरी 1900 से लेके 9 जून 1900 तक में इनको जेल में रखा गया। फिर 1897 में क्या हुआ था? बिरसा मुंडा के साथ में 400 उसके साथ में और एसोसिएट था, वो अटैक कर दिया था खूंटी का पुलिस स्टेशन। फिर 1898 में बिरसा डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ तजना रिवर के बैंक में बिरसा हार गया। फिर 24 दिसंबर 1899 में बिरसा अनाउंस किया डुम्बारी बुरू मीटिंग। डुम्बारी बुरू में मीटिंग चालू किया। एक्चुअल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 1899 में। फिर 1900 में रिबेल अटैक कर दिया पुलिस। रिबेल अटैक पुलिस एट डुम्बारी हिल्स, सैल रखब हिल भी बोलते हैं। तो जो भी रिबेल जो था 1900 में डुम्बारी हिल्स में पुलिस लोग पे अटैक कर दिया। पुलिस बैक फायर किया, जैसे जलियन वाला बाग इंसिडेंस हुआ था वैसे ही बैक फायर किया और बहुत कोई उसमें मरा। ब्रिटिश अनाउंस किया 500 रुपए का रिवॉर्ड, बिरसा को जो भी कैप्चर करके लेके आएगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा, ब्रिटिश लोग अनाउंस किया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया जब वो जामकोपई जंगल में, जब ये भी याद रखना है जामकोपई जंगल में जब वो सोए हुए थे तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया ऑन चक्रधरपुर बाय वीर सिंह महली के द्वारा। वीर सिंह महली ने इनको अरेस्ट किया चक्रधरपुर में। फिर 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा का डेथ हो गया था कोलेरा से रांची जेल में। फिर उनका बॉडी को बिस्लरी ब्रिज के पास में फेंक दिया गया रांची में ही। फिर रिजल्ट क्या हुआ? 300 रिबेल को प्रोसिक्यूट किया गया, 3 को फांसी चढ़ाया गया, 44 को लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा दी गई और 47 को सीवियर पनिशमेंट दिया गया। फिर 1902 में गुमला को मेड किया गया सेपरेट सब डिवीजन बनाया गया। 1902 में गुमला को सेपरेट सब डिवीजन बनाया गया। 1903 में खूंटी को सेपरेट सब डिवीजन बनाया गया।
फिर 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया और खुदकट्टी को री इम्प्लीमेंट किया गया। बॉन्डेड लेबर को बैन किया गया, रेंट रेट को रिड्यूस किया गया। मूवमेंट फेल टू अचीव मुंडा राज बट प्रिपेयर फाउंडेशन ऑफ सेपरेट झारखंड। जो मूवमेंट फेल हो गया था बिरसा मुंडा का, लेकिन ये फाउंडेशन तैयार किया सेपरेट राज्य झारखंड बनाने का। फेमस सॉन्ग इसमें था कोटोंग बाबा कोटोंग और स्लोगन था अबुआ राज। अबुआ राज एटे जाना महारानी राज डोंडू, मतलब मुंडा राज हैज स्टार्टेड, क्वीन रोल्स इंडेड। नेक्स्ट आ जाता है टाना भगत मूवमेंट। तो टाना भगत मूवमेंट 1914 में स्टार्ट हुआ था। जतरा भगत और जतरा उरांव ने टाना भगत मूवमेंट चालू किया। मेनली गुमला में ये चला था। उस टाइम गुमला में आ जाता था रांची, पलामू और सरगुजा, छत्तीसगढ़ का सरगुजा का एरिया भी आ जाता था। तो ये याद रखना है कि टाना भगत मूवमेंट किसने चालू किया। जतरा भगत, जतरा उरांव भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको श्रेय दिया जाता है। फर्स्ट नॉन वायलेंट ट्राइबल मूवमेंट था टाना भगत मूवमेंट। स्टार्टेड हुआ था गुमला में 21 अप्रैल 1914 में अंडर जतरा भगत और जतरा उरांव के अंदर। एक्सटेंशन ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट का एक्सटेंशन था। कल्चरलाइजेशन मूवमेंट भी बोला जाता है इसका। इसका ऑब्जेक्टिव था मोनोथिज्म, नो मीट नो अल्कोहल पे कोई नहीं चलेगा। बैन ऑन ट्राइबल डांस पे कोई डांस ट्राइबल लोग डांस नहीं करेगा। रिटर्न टू झूम कल्टीवेशन, फिर से स्टार्ट करेगा। एस्टेब्लिशमेंट करेगा सेल्फ गवर्नमेंट। इनिशियली नोन एज द कुड़ुक धर्म मूवमेंट, शुरुआत में टाना भगत मूवमेंट को कुड़ुक धर्म मूवमेंट कहा जाता था। ओरिजिनल रिलीजियस रिलीजन ऑफ उराव और कुड़ुक, कुड़ुक का ओरिजिनल कुड़ुक और उराव जनजाति का ये ओरिजिनल रिलीजन बोला जाता है कुड़ुक धर्म मूवमेंट को, मतलब टाना भगत मूवमेंट को कुड़ुक धर्म मूवमेंट शुरुआत में कहा जाता था। टाना भगत का कम्युनिटी जो है फॉर्म्ड बाय उराव सेंट, उराव सेंट के द्वारा टाना भगत कम्युनिटी बनाया गया। जतरा भगत और तुरिया भगत, इसमें से उराव सेंट था, इसमें से दो, एक जतरा भगत और तुरिया भगत। ये उराव सेंट था, इसने टाना भगत कम्युनिटी बनाया। फिर 1916 में जतरा भगत को अरेस्ट कर लिया गया और 1 साल तक जेल में डाल दिया गया, रिलीज कर दिया गया कंडीशन ऑफ पीस, बोले शांति बनाए रखेंगे तब फिर तुमको छोड़ा जाएगा। फिर जतरा भगत मर गया 2 मंथ के बाद में, आफ्टर रिलीज के बाद ड्यू टू जेल टॉर्चर में, जेल में इतना जतरा भगत को पीटा गया कि जतरा भगत 2 मंथ बाद मर गया। तो जतरा भगत मर गया, तो टाना भगत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला जतरा भगत जेल के टॉर्चर से मर गया। 1916 में जेल में अरेस्ट हुआ था ये। इन मांदर सीबू भगत अलाउड मीट ईटिंग। मांडर में सीबू भगत बोला कि मीट उट खाने से कुछ नहीं होता, मीट कम से कम खाओ। टाना भगत को डिवाइड हो गया कि मीट खाता है, एक मीट नहीं खाता है। तो मीट ईटर को बोला कि जुल्हा है तुम, जुल्हा। तो जुल्हा भगत बोला गया मीट ईटर को, और वेजिटेरियन को अरुआ भगत बोला गया। फर्स्ट ट्राइबल नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉट इन प्योरली गांधीयन मैनर। तो ये पहला ट्राइबल मूवमेंट था जो कि गांधीयन मैनर में नॉन वायलेंट तरीका से लीड किया गया। 1921 में टाना भगत पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अंडर सिद्धू भगत के अंदर। सिद्धू भगत के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में टाना भगत पार्टिसिपेट किया 1921 में। रामगढ़ सेशन 1940 में टाना का डिव्यूटी 400 रुपया दिया एज ए गिफ्ट टू महात्मा गांधी। 1948 में रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रिहेबिटेशन काउंसिल एक्ट पास किया गया। रांची डिस्ट्रिक्ट टाना भगत रिहेबिटेशन काउंसिल एक्ट पास किया गया 1948 में। 2017 में टाना भगत डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर्म किया गया। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, टाना भगत वाज द मोस्ट एर्डेंट फॉलोवर था गांधी जी का आइडियोलॉजी का। नेक्स्ट आ जाते हैं हरि बाबा मूवमेंट। तो हरि बाबा मूवमेंट हम लोग का लास्ट है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सारा क्रोनोलॉजी वगैरह, जितना कुछ हम लोग पढ़े उसको स्पीड में हम लोग देखेंगे, डेट वगैरह कि हम लोग को कितना डेट पता है, और रिवीजन चलेगा थोड़ा सा लास्ट में जो क्रोनोलॉजी है उसको। तो हरि बाबा मूवमेंट देख रहे थे। तो हरि बाबा मूवमेंट 1931 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टेड हुआ था सिंहभूम का एरिया में अंडर हरि बाबा एलियास दुखो हो भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है हरि बाबा को, क्या बोला जाता था? दुका हो भी बोला जाता है हरि बाबा को। किंग ऑफ प्यूरिफिकेशन मूवमेंट, काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन मूवमेंट एक था, पवित्र करने का एक मूवमेंट था हरि बाबा मूवमेंट, मेनली सिंहभूम में हुआ था, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था। इसका ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइज करना हो ट्राइब अगेंस्ट द एक्सटर्नल एट्रोसिटीज, स्प्रेड सरना रिलीजन, सरना धर्म को फैलाना चाहता था, और हो ट्राइब के ऊपर जो एक्सटर्नल एट्रोसिटीज जो हो रहा था उसको खत्म करना चाहता था हरि बाबा मूवमेंट के थ्रू। इन्फ्लुएंस था गांधी जी का आइडियाज से भी इन्फ्लुएंस था हरि बाबा मूवमेंट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो झारखंड में हुआ था उसके बारे में देख लेते कि देवघर में 12 जून 1857 में स्टार्ट हुआ था झारखंड में। इसको ब्रिटिश ऑफिसर एम मैकडोनल्ड इसको सप्रेस किया था। रांची में 2 अगस्त
1857 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय मेन इसका लीडर था। इसको सप्रेस करने वाला कमिश्नर डाल्टन था। हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 में चालू हुआ था 1857 का रिवोल्ट। इसमें जय मंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह और इन लोग का मेन लीडर था 1857 का हजारीबाग की तरफ से। और इसमें सैमसन जो इंग्लिश ऑफिसर था, सैमसन डिप्टी कमिश्नर सैमसन था, और एम इंग्लिश मजिस्ट्रेट एक इंग्लिश एम इंग्लिश एक कोई था। ये दोनों सप्रेस किया था हजारीबाग में। चतरा में 2 अक्टूबर 1857 में चालू हुआ था। जयमंगल पांडे, नादिर अली, माधव सिंह ये दोनों लीडर था। वही सेम है, हजारीबाग चतरा एक ही में उस टाइम आता था। पलामू में जो है 26 सितंबर 1857 में 26 सितंबर 1857 पलामू में चालू हुआ। इसमें नीलंबर पीतंबर मेन लीडर था। जनरल ग्राहम इसको सप्रेस करने वाला था। धनबाद में 5 अगस्त 1857 में चालू हुआ था। नीलमणि सिंह इसका मेन लीडर था। और जो ऑक्स था और गोमरी इसको मेन सप्रेस करने वाला था। चाईबासा जो सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ 3 सितंबर को चालू हुआ था। 3 सितंबर में चालू हुआ था। अर्जुन सिंह इसका मेन लीडर था। और सिसमोर कमिश्नर जो था सिसमोर था, इसको ये सप्रेस करने वाला। रिवोल्यूशन झारखंड में स्टार्ट हुआ था देवघर में 12 जून 1857 में। लोकेशन था रोहिणी गांव से चालू हुआ था। किंग ऑफ सरायकेला को असिस्टेड ब्रिटिश इन वॉर 1857 का वॉर में गॉट पुरहट स्टेट एज रिवॉर्ड। तो सरायकेला का जो राजा था 1857 का रिवोल्ट में ब्रिटिश को सपोर्ट किया, इसलिए पुरहट रिवॉर्ड के रूप में ब्रिटिश उसको दिया। फिर कुछ क्रोनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 1592 से लेके 1660 तक संथाल परगना को कैपिटल बनाया गया बंगाल का। फिर 1676 में ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुआ संथाल परगना में। 76 में याद रखना है, 1676 में ट्रेडिंग कंपनी संथाल परगना में स्टैब्लिशमेंट हुआ। कंपनी का जो है कॉइन मिंट जो टकसाल रॉयल मिंट स्टैब्लिशमेंट किया गया संथाल परगना में। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ अथॉरिटी मेदिनीपुर रीजन में 1760 में, ये भी डेट याद रखना है। फिर 1765 में ब्रिटिश को दीवानी राइट मिला बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, और ये पूरा एनुअल इसमें कितना टैक्स कलेक्शन होता था, तो 26 लाख रुपया। फिर 1767 में ब्रिटिश इंटर किया झारखंड पहली बार। संथाल परगना रीजन से फर्गुसन आया और घाटशिला पैलेस को कैप्चर किया 22 मार्च को। फिर 1767 से लेके 77 तक 10 साल तक ढाल रिवोल्ट चला। जगन्नाथ ढाल इसको लीड कर रहा था। फर्स्ट रिवोल्ट था ब्रिटिश के खिलाफ झारखंड में। फिर 1768 में डिस्टर्बेंस हुआ ढालभूमि में। नीमू ढाल को जेल में डाल दिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया था। ब्रिटिश डिक्लेयर किया नीमू ढाल को किंग, राजा बना दिया। फिर 1769 और 1805 तक चुहार रिवोल्ट हुआ। इसमें जंगल महल वाला एरिया में चालू हुआ था चुहार रिवोल्ट, और इसमें इसका स्लोगन था अपना गांव अपना राज। फिर 1770 से लेके 1819 तक में चेरो रिवोल्ट हुआ पलामू में। चित्रजीत राय और भूखन सिंह मेन इसका लीडर था। 1770 से लेकर 71 के बीच में बैटल ऑफ चेतना हुआ सतबरवा में, और गोपाल राय डिक्लेयर किया गया राजा पलामू का 1 जुलाई 1771 में। 1770 और 1819 तक में भोक्ता रिवोल्ट हुआ। 1770 से लेकर 1819 तक भोक्ता रिवोल्ट हुआ। जयनाथ सिंह भोक्ता इसका मेन लीडर था, और दीवान ऑफ चित्रजीत राय भी इसमें था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 1771 में ब्रिटिश इंटर्ड किया छोटा नागपुर में, और दर्पनाथ सिंह एग्री हो गया कि 12,000 रुपया ईयरली हम पटना काउंसिल को टैक्स देंगे। फिर 1771 में ही मुकुंद सिंह रूलर ऑफ रामगढ़ हजारीबाग ओपोनेंट ऑफ ब्रिटिश। तो मुकुंद सिंह जो था रूलर ऑफ रामगढ़ था, इसमें ब्रिटिश लोग इसके खिलाफ मुकुंद सिंह को हटाने के लिए लड़ाई चालू कर दिया। फिर 1772 से लेकर 73 तक में घटवाल रिवोल्ट हुआ रामगढ़ में। घटवाल वर्सेस ब्रिटिश सपोर्टेड टू तेज सिंह को ब्रिटिश सपोर्ट किया, घटवाल के साथ में लड़ाई हुआ रामगढ़ में। घटवाल रिवोल्ट 1772-73 में। 1772 से लेकर 82 तक 10 साल तक पहाड़िया रिवोल्ट हुआ, 4 फेज में हुआ। रानी सर्वेश्वरी सेकेंड और फोर्थ फेज में लीड की थी। फिर 1773 से लेकर 74 में 1 साल तक ब्रिटिश स्टैब्लिश किया सोवर्जिनिटी ओवर पलामू में। 1774 में तेज सिंह को डिक्लेयर किया गया राजा रामगढ़ का। कैमक फिक्स किया 30,000 रुपया एनुअल रेवेन्यू। 1777 में जगन्नाथ ढाल अगेन डिक्लेयर्ड राजा उसको बना दिया गया। ढाल रिवोल्ट खत्म हो गया, लास्टेड 10 साल तक ये चला था। फिर 1778 में रॉबर्ट ब्राउन पार्टिसिपेट किया कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड। रॉबर्ट ब्राउन आया और एडमिनिस्ट्रेशन झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रेजेंट किया। फिर आ जाते हैं 1780 में। 1780 में ढालभूम टैक्स को इंक्रीज करके
4267 कर दिया गया। फिर 1782 से लेके 21 में तमार रिवोल्ट हुआ। ये लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट ब्लडी ट्राइबल रिवोल्ट था। 6 फेज में हुआ। 1783 से लेके 85 में तिलका मूवमेंट हुआ। तिलका मांझी, जिसको जबरा पहाड़िया बोलते हैं, ये इसमें मेन लीडर था। फर्स्ट ट्राइबल टू रिबेल एंड फर्स्ट मेटरयार ऑफ झारखंड ये बना तिलका मूवमेंट का। फिर 17 जनवरी 1784 में तिलका मांझी किल्ड क्लेवलैंड विथ एन एरो। क्लेवलैंड को मार दिया किसने? तिलका मांझी में ने 13 जनवरी 1784 में। 1785 में तिलका मांझी को बनियान ट्री में भागलपुर में बाबा तिलका मांझी चौक पे फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1793 में मुंडा रिवोल्ट हुआ बुंडू और राहे में। ट्रीटी विद सरायकेला खरसावां हुआ। रिवोल्ट हुआ था 1796 में सिल्ली और राहे में। 1800 में एनुअल टैक्स ऑफ ढालबूम को इंक्रीज करके 4267 कर दिया गया था। और जमींदारी और घटबारी पुलिस सिस्टम 6 मार्च 1800 में पास किया गया। जमींदारी और घटबारी पुलिस सिस्टम। फिर 1802 में राजा भूकन सिंह को अरेस्ट कर दिया गया और उसको फांसी चढ़ा दिया गया कॉलोनल जोन्स के द्वारा। 1805 में जंगल महल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया। पीस रिस्टोर किया गया आफ्टर क्रिएशन ऑफ चुहार रिवोल्ट इंड होने के बाद। फिर 1806 में जमींदारी पुलिस फोर्स फॉर्म किया गया टू सप्रेस चेरो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जमींदारी पुलिस फोर्स बनाया गया। 1 फरवरी 1820 में घनश्याम सिंह और पोरहट साइन किया ट्रीटी विद कैप्टन रसल। घनश्याम सिंह जो था पोरहट का, ये रसल के साथ में ट्रीटी साइन किया 1 फरवरी 1820 में। 1820 से 21 के बीच में हो रिवोल्ट हुआ। रोरो नदी के तट पे बैटल हुआ था। ब्रिटिश विक्ट्री इसमें हासिल किया। कोल रिचर्ड को सप्रेस किया। 1824 में परचुई टैक्स इंपोज किया गया हड़िया के लिए। इसका मेन कॉज था कोल रिवोल्ट। 1831-32 में कोल रिवोल्ट चला। फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज वाइड स्प्रेड ट्राइबल मूवमेंट था, आल्सो कॉल्ड द लड़का कोल रिवोल्ट भी इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 1832 में 1832 में बुद्धू भगत रिवोल्ट हुआ। लड़का महा रिवोल्ट हुआ। पहाड़िया लैंड को दामिनी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोला गया 1832 में। 1832 से 33 में भूमिज रिवोल्ट हुआ। गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। ये सिंहभूम और बीरभूम में चला। 1833 में रेगुलेशन 13 ऑफ 1833 पास हुआ। जंगल महल डिस्ट्रिक्ट को एबॉलिश कर दिया गया। रीनेम साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1834 में। फर्स्ट एजेंट जो है थॉमस विल्किंसन था। 1836 में कंपनी सेंड किया इंग्लिश आर्मी को कोल्हान में ऑन द एडवाइस ऑफ टीएस विल्किंसन के एडवाइस में। फरवरी 1837 में हो सरेंडर एंड एग्री टू पे टैक्सेस डायरेक्टली टू कंपनी। और 1837 में कोल्हान को बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हिल असेंबली स्टैब्लिशमेंट किया गया क्लेवलैंड के द्वारा कोल्हान में 1837 में। 1855 से 56 में संथाल रिवोल्ट या हुल रिवोल्ट भी बोल सकते हैं, सिद्धू कानू ने चालू किया। 30 जून 1855 में हुल डे मनाना चालू हुआ। पहला फर्स्ट पीपल्स रेवोल्यूशन कार्ल मार्क्स को द्वारा इसको बोला गया। 5 दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। और 23 फरवरी 1856 में कान्हू को भोगनाडीह गांव में फांसी चढ़ा दिया गया। फिर 30 नवंबर 1856 में संथाल एरिया को बना दिया गया नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट में। एक्ट 37 जो है 1855 का, उसमें दिया हुआ है दामिनी को रिनेम करके संथाल परगना कर दिया गया एक्ट 37 1855 के द्वारा। और 4 नया जिला बना, दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल को सब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। फिर हम लोग आ जाते हैं 1858 से लेके 95 तक सरदारी मूवमेंट चला था 3 फेज में। इसको मिल्की मूवमेंट भी बोलते हैं। 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट इंप्लीमेंट किया गया लैंड रिटर्न के लिए। 1870 में सफाउड़ मूवमेंट चला लाल हेमरम एलियास लाल बाबा के द्वारा। 1874 में खड़वाड़ मूवमेंट चला। भगीरथ मांझी जो कि बॉर्न हुए थे ताल डीहा गोड्डा में, अल्सो भगीरथ मांझी मूवमेंट भी बोला जाता है। 1895 से लेकर 1900 तक में बिरसा मूवमेंट और मुंडा उलगुलान चला। इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल मूवमेंट 19th सेंचुरी का बोला जाता है। सेंटर क्या था? खूंटी था। फिर 24/8/1895 में, मतलब 24 अगस्त 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया गया पहली बार ब्रिटिश ऑफिसर मियर्स के द्वारा। फिर 30 नवंबर को 1897 में बिरसा को रिलीज किया गया जब डायमंड जुबली चल रहा था क्वीन विक्टोरिया का। फिर 1897 में बिरसा प्लस 400 एसोसिएट अटैक किया खोटी पुलिस स्टेशन में। फिर 1898 में बिरसा डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ तजना नदी के तट पे बिरसा मुंडा हार गया। फिर 25 दिसंबर 1899 में एक्चुअल रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, अनाउंस एट डोम्बारी बुरू मीटिंग
ऑन 24 दिसंबर 1899 में। फिर 3 फरवरी 1900 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया गया जामकोपाई जंगल में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया गया भाई वीर सिंह महली के द्वारा। फिर 9 जून 1900 में बिरसा मुंडा कोलेरा से मर गया रांची जेल में। कब मरा तो ये डेट याद रखना है, 9 जून और 1900 में। 9 जून मतलब 7वां 6ठा महीना, तो याद रखना 9/6/1900 ऐसे करके। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा कोलेरा से रांची जेल में इनका देहांत हो गया। फिर 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट पास किया गया, खुदकट्टी को री इम्प्लीमेंट किया गया, बॉन्डेड लेबर को बैन किया गया। फिर 21 अप्रैल 1914 में टाना भगत मूवमेंट चालू हुआ जतरा भगत के द्वारा। ये फर्स्ट नॉन वायलेंट ट्राइबल मूवमेंट था, स्टार्ट हुआ था गुमला से। 1931 में हरी बाबा मूवमेंट चालू हुआ। हरी बाबा एलियास दुखो हो भी बोला जाता है, सिंहभूम एरिया में चालू हुआ था। मेनली ये प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था। 1948 में रांची डिस्ट्रिक्ट में थाना भगत रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट पास हुआ। फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट देख ले, फर्स्ट ब्रिटिश एंट्री कब हुआ था तो 1767 में सिंहभूम रीजन में। फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन झारखंड, तो पहला रिवोल्ट था धाल रिवोल्ट 1767 का। फर्स्ट ट्राइबल टू रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश, तो तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया पहला ट्राइबल था जो कि रिबेल कर दिया ब्रिटिश के खिलाफ। फर्स्ट मेटर यार ऑफ झारखंड, पहला तिलका मांझी ही पहला शहीद होने वाला बना। इनको भागलपुर में तिलका मांझी चौक में 1785 में इनको फांसी चढ़ा दिया गया। फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड चैपमैन था। फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ झारखंड कौन था? चैपमैन था। फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज वाइड स्प्रेड ट्राइबल मूवमेंट कौन था? तो कोल रिवोल्ट को वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर आपको बोले तो कोल लगाना है, लेकिन फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट अगर आपको बोले तो तिलका मांझी का जो रिवोल्ट था वो था। जो फर्स्ट रिवोल्ट ब्रिटिश के खिलाफ अगर झारखंड में बोले तो ढाल रिवोल्ट था, लेकिन फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज तो कोल रिवोल्ट लगाना। फर्स्ट नॉन वायलेंट अगर बोले तो ताना भगत मूवमेंट 1914 में जतरा भगत के द्वारा चला गया था। फर्स्ट पीपल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कार्ल मार्क्स के द्वारा किसे बोला गया? संथाल रिवोल्ट को बोला गया 1855-56 का। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मोस्ट ब्लडी ट्राइबल रिवोल्ट, तो तमार रिवोल्ट का चला था, लॉन्गेस्ट चला था, मोस्ट ब्लडी था। 1782 से लेके 1821 तक चला। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल रिवोल्ट 19 सेंचुरी का था बिरसा मूवमेंट और मुंडा उल गुलाम। फाउंडर ऑफ सरायकेला स्टेट का फाउंडर विक्रम सिंह है। लास्ट किंग ऑफ सरायकेला आदित्य प्रताप सिंह देव लास्ट राजा था। प्रिंसली स्टेट ऑफ इन यूनाइटेड बिहार में 2 ही स्टेट था, 560 में से 2 प्रिंसली स्टेट था, सरायकेला और खरसावां। तिलका किल्ड विच ब्रिटिश ऑफिसर, तिलका ने क्लेवलैंड को 13 जून 1784 में मार दिया था। बिरसा मुंडा का डेथ कब हुआ था? 9 जून 1900 में कोलेरा से रांची जेल में हुआ था। सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 को पास हुआ था। संथाल हुल डे कब मनाया जाता है? संथाल हुल डे मनाया जाता है 30 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे मीटिंग हुआ था भोगनाडी में 1855 में, इसलिए संथाल हुल डे मनाया जाता है। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? तो 1834 में कोल रिवोल्ट के बाद में। ब्रिटिश टुक 70 ईयर, ब्रिटिश को 70 साल लग गए, 70 ईयर लग गए टू कंट्रोल कोल्हान में कंट्रोल करते करते। नेक्स्ट आता है भूमिज रिवोल्ट को गंगा नारायण का हंगामा भी बोलते हैं। संथाल रिवोल्ट को हम लोग बोलते हैं हुल रिवोल्ट या सिद्धू कान्हू रिवोल्ट भी बोलते हैं। मुंडा उल गुलान लीडर कौन है? बिरसा मुंडा है। सेंटर ऑफ बिरसा मुंडा क्या है? खूंटी है। बिरसा मुंडा का स्लोगन क्या था? अबुआ राज। संथाल रिवोल्ट का स्लोगन क्या था? अपना देश अपना राज। चुहार रिवोल्ट का स्लोगन क्या था? अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तिलका मूवमेंट वर्ड फॉर साल लीफ को क्या बोला जाता था? साल को क्या किया जाता था? यूज साल लीफ टू प्रोपोगेट। जो तिलका मूवमेंट है उसमें साल लीफ को सबको दिया जाता था, साइन के रूप में यूज किया जाता था वो ये मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए। खरवार मूवमेंट लीडर बर्थ विलेज कहाँ था? तो तालडीहा विलेज ऑफ गोड्डा। दामिनी को रिनेम करके संथाल परगना कर दिया गया था एक्ट 37 में 1855 का। 1857 रिवोल्ट स्टार्ट हुआ झारखंड में, कहाँ से? तो देवघर से चालू हुआ 12 जून 1857। तो इसी के साथ हम लोग का ट्राइबल रिवोल्ट खत्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी लंबा टॉपिक था, इसको शॉर्ट में करने का किसी तरह हम लोग कोशिश किए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।